नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयु विक्ट्री एजू हब पर सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, वो अभिनंदन है। आप पीछे देख रहे हैं राजस्थान पीएसआई हिंदी। मैं आपको बता दूं, भारत में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर अगर सिलेबस के अंदर अगर हिंदी लिख रखा है और उसमें भी अगर संधि वाला टॉपिक है तो ये सभी एग्जाम के लिए काम आने वाला है। चाहे आप कौन सा भी एग्जाम दे, जहां पर हिंदी में अगर संधि वाला, अगर हिंदी सिलेबस में है तो वहां पर संधि अवश्य होगी, और संधि वाला टॉपिक है तो ये आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास को देखने के बाद में अब आपके व्यंजन संधि से कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, इस व्यंजन संधि का इस एक ही क्लास के अंदर पूरे जितने नियम बन सकते हैं, जितने अपवाद बन सकते हैं, वो सारे मैंने कवर किए हैं, और हम इसी क्लास के अंदर इसको याद करने की कोशिश करेंगे। पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में एमसीक्यू भी इसके अंदर सरल करने वाले हैं। हालांकि क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम अच्छे ढंग से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, जिससे कि आगे आपके क्वेश्चन भी सही हो। क्योंकि आपको पता होगा संधि का सबसे बड़ा रोल है भाई, क्योंकि अगर जब तक आपके संधि के सही ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपकी शब्द सुधि सही नहीं होने वाली है। ध्यान रखना, जगह जगह पर इस टॉपिक का महत्व है भाई। हिंदी पूरे टॉपिक इससे लिंक हो रखे हैं, इसलिए आपका संधि वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए। सवर संधि का मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर वो नहीं देखा है तो वो भी वीडियो देख लेना जरूर से, ठीक है ना। उसके बाद इसके बाद में हमारा विसर्ग संधि का एक ही वीडियो आने वाला है, जिसके अंदर विसर्ग संधि को कंप्लीट करने वाले हैं। तीनों भाग कंप्लीट होने के बाद में हम इस तीनों के मिक्स क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। करीबन 100 क्वेश्चन हम पूरे के पूरा तीनों चैप्टर, एक ही चैप्टर के तीनों संधि के मिक्स क्वेश्चन लेके आने वाले। तो ठीक है, ज्यादा समय खराब न करते हुए उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, और इसी उम्मीद के साथ में मैं इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं। आप भी हमारा साथ जरूर दीजिएगा सबसे, और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहेगा। और जो मैं क्लास अपलोड कर रहा हूं, उन क्लासों का आप फायदा लगातार उठाते रहिएगा, और इन क्लासों से कुछ न कुछ आप जरूर नया सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी अगर आपको पास अगर कोई भी जानकारी हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो चलते हैं, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना, इस लेक्चर के बाद में भी हम पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले भाई। एक ही जगह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं पूरा का पूरा। मैं इसी क्लास के अंदर आपको पूरा का पूरा एकदम हर कॉन्सेप्ट या फिर हर नियम आपके उंगलियों पर या फिर मुंह पर, जबान पर होने वाले हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए पहली स्लाइड से आप ध्यान रखना, इसके अंदर नियम भी लिख रखे हैं, और आज तो सबसे ज्यादा उदाहरण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, सबसे ज्यादा उदाहरण दिए गए। और करीबन इसके अगर व्यंजन संधि का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तब तक इसके अंदर से 100-200 क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो देखिए, अब देखिए सबसे पहले है व्यंजन संधि की जो सबसे पहले परिभाषा है। तो सबसे पहले तो हमें परिभाषा समझनी पड़ेगी, और हम कलर ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब देखें, सवर संधि का संधि 3 प्रकार की सबको पता है, सवर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सवर संधि हमने पढ़ ली है, और आज है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि किसे कहेंगे, तो ध्यान रखना, व्यंजन संधि पहला वर्ण व्यंजन, पहला वर्ण भी व्यंजन आ सकता है, और दूसरा व्यंजन भी व्यंजन हो सकता है, या तो व्यंजन हो दोनों तो भी चलेगा। पहला वर्ण व्यंजन, और पहले वर्ण का लास्ट शब्द व्यंजन, और अगला वर्ण का पहला वर्ण व्यंजन, तो भी व्यंजन संधि। लेकिन अगर पहले वर्ण का अंतिम वर्ण सवर और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहने का मतलब यह है, दोनों व्यंजन होगा तो भी व्यंजन संधि, और दोनों सवर हो गए तो भी व्यंजन संधि, है ना। मतलब एक जगह व्यंजन होना बहुत जरूरी भी, या तो व्यंजन आएगा सवर आएगा, सवर आएगा व्यंजन आएगा। तो अब देखिए क्या लिख रखा है, पहला वर्ण व्यंजन हो, दूसरा सवर अथवा व्यंजन कुछ भी हो सकता है। मतलब दोनों में से एक जगह व्यंजन होना चाहिए। उसमें क्या था, उसमें दोनों जगह सवर था भाई, है ना, व्यंजन की बात नहीं कर रहा। अब देखिए पहला वर्ण व्यंजन होना चाहिए, उसके बाद में चाहे सवर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए कोई दिक्कत नहीं, और उन दोनों से मिलकर जो शब्द बनने वाला है या फिर वो कौन सा होगा, व्यंजन संधि कहलाती भाई, ठीक है ना।
व्यंजन संधि कहलाने वाली है। मतलब पहला वर्ण आपके क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन तो सबको पता होगा ना भाई, क ख ये वाले व्यंजन है और अ आ ई ये वाले स्वर है, ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये तो मैं भी मान के चल रहा हूं, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए अपने व्यंजन संधि का पहला नियम, ये तो समझ में आ गया ना। व्यंजन संधि पहला वर्ण व्यंजन होगा, उसके बाद में चाहे स्वर हो या फिर व्यंजन हो, संधि कौन सी होने वाली है, व्यंजन। अब जैसे जैसे हमारे आगे उदाहरण आने वाले हैं उससे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने नियम है 14-15 नियम है, कुछ अपवाद है, वो सब के सब कंप्लीट करने वाले हैं इसी क्लास के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट नियम है आज का। अब देखिए जो वर्ग होते हैं ना, 5 वर्ग, भाई व्यंजन के अंदर 5 वर्ग है, जैसे क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद में इसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए। अब तीसरा चौथा कौन सा होगा, जो क वाली लाइन है इसके अंदर घ और ग, ये हो गए तीसरा चौथा, और च वाली में ज और झ, ट वाली में ड और ढ, और त वाली में द और ध, और प वाली में ब और भ। मतलब इनका शुरुआत का ये अक्षर होना चाहिए क च ट त प। इसके बाद में अगर तीसरा और चौथा इनमें से अगर कोई देखने को मिल जाए, या फिर देखे य र ल व ये मिल जाए, या फिर कोई स्वर मिल जाए, तो वो किस में बदल जाएंगे, तो ध्यान रखना वो तीसरे में बदल जाएंगे। यानी कि क बदल जाएगा ग में, च बदल जाएगा ज में, और ट बदल जाएगा ड में, और त बदल जाएगा द में, और प बदल जाएगा ब में। समझ में आया? कहने का मतलब इतना ही है, क च ट त प। मतलब सभी जो 5 वर्ग है, पांचों स्पर्शी व्यंजन है भाई, स्पर्शी व्यंजन के पांचों शुरुआत के वर्ण के बाद में अगर तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, या फिर य र ल व, ध्यान रखना य र ल व, या फिर कोई भी स्वर आ जाए, यानी कि अ आ वाले, ठीक है ना, वो आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना क बदलेगा ग में, मतलब पहले का तीसरा। ये नियम क्या कह रहा है, पहला वर्ण तीसरे में बदलेगा, ठीक है ना। क्या बदलेगा, पहला वर्ण बराबर तीसरा, ठीक है ना। इस नियम का मतलब यही है, मतलब पहला वर्ण सीधा तीसरे में बदल जाएगा, लेकिन उसके बाद में शर्त क्या होनी चाहिए, जुड़ना चाहिए तीसरा और चौथा, या फिर य र ल व होना चाहिए, या फिर कोई स्वर होना चाहिए। अब देखिए हम उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए उदाहरण से, देखिए यहां पर देखिए आप, देख दान अंबर। अब देखिए ये क आ गया, ये क इस वर्ग का आया, लेकिन आगे कोई क्या आ रखा है, स्वर आ रखा है, अ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें बताया गया है पहला वर्ण किस में चेंज हो जाएगा, तीसरे में। अब देख लीजिएगा, दिगंबर, ये ग हो गया ना, देख धन अंबर, क का ग हो गया और अ इसमें ऐड हो गया, तो हो गया दिगंबर, ये ऐसे ऐड होने वाला भी। अब देखिए वाक धन ईस, या देखिए स्वर आ गया और यहां पर पहला ही वर्ण का क आ रखा है, तो ये तीसरे में चेंज होगा, मतलब ग में बदलेगा, तो वागेश, मात्रा इसके अंदर ऐड हो गई, बड़ी है तो बड़े, छोटे है तो छोटे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा भाई। अगला देखे दीक धन दर्शन, तो देखिए यहां पर द आ रखा है और यहां पर व्यंजन है, लेकिन यहां पर अपने क्या आ रखा है, पहले वर्ण का पहला क आ रखा है, और क का मतलब वो किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा, दिग्दर्शन हो जाएगा। वणिक धन वर्ग, यानी कि यहां पर क आ रखा है, आगे व्यंजन आए, देखिए आगे देखिए तीसरा चौथा आना चाहिए, और यहां पर देखिए तीसरा चौथा नहीं आया, लेकिन ये व आ गया, कौन सा, वो देखिए वो पड़ा य र ल व, उनमें से आ गया व, और ये तो तीसरे चौथे में आ रखा है, देखिए द और ध, ये तो तीसरा हो गया ना त वाली लाइन का, तो देखिए यहां पर ग में बदल गया, और यहां पर वणिक धन, ये वो आ गया, वो वाला जो कि अंतस्थ व्यंजन होता है भाई, ठीक है ना, तो अंतस्थ व्यंजन आया, और इसके कारण ये किस में बदल गया, वापस से पहला तीसरा में बदल गया। आगे देखिए देख धन विजय, ये वापस से य उसके अंदर से आ गया अंतस्थ व्यंजन, तो फिर वापस से तीसरे में दिग्विजय बदल गया। अब देखिए यहां पर ये मात्रा क्यों लग रही है, तो ध्यान रखना यहां पर भी मात्रा लगी हुई है, इसी कारण लग रही है, ये ध्यान रखना भाई। और यहां पर सब में हलंत लगेंगे, क्योंकि ये सभी वर्ण क्या हैं, आधे वर्ण है, यहां से देख लेना, जो आधा वर्ण है और बदलेंगे तब भी आधा ही वर्ण के अंदर बदलने वाले, लेकिन ऐड होने वाले हैं उस समय इसके ऊपर जो मात्रा है, तो मात्रा लग जाएगी भाई, ये ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखिए प्राक धन ऐतिहासिक, क का ग हो गया, देखिए प्राग ऐतिहासिक हो गया, लेकिन आगे कोई क्या आ रखा है, स्वर आ रखा है, तो स्वर का भी हमें लिखेगा ना, कोई भी स्वर आ जाए
तो भी हमें किसमें बदलेगा, पहला तीसरा में बदलेगा। आगे देखिए वाक धन दता, तो वाक दता कहने का मतलब एक ही है। पहला नियम आपको याद हो जाना चाहिए। शॉर्ट में याद करें तो पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, यानी कि पहला तीसरा कब होगा, तो ध्यान रखना पहला तीसरा उस समय होगा जब पहले के बाद में 3 4 यानी कि तीसरा चौथा वर्ण आएगा, या फिर य र ल व आएगा यानी कि अंतस्थ व्यंजन आएंगे, या फिर कोई स्वर आएगा, तो फिर वो किसमें बदल जाएगा, तो ध्यान रखना वो तीसरे में बदलेगा। किसका, पहले वर्ण का तीसरा होने वाला है। और पहला ये है आपके स्पर्शी व्यंजन है ना, क से लगाकर म तक, तो उनका ये शुरुआत का इस यही बदलने वाला है, पूरे नहीं, यानी कि क ग में बदलेगा, छ ज में बदलेगा, ट ड में बदलेगा, और त प द में, और प ब में। तो पहला नियम कंप्लीट होना चाहिए। और इसके कुछ अगली स्लाइड के अंदर और उदाहरण दे रखे, ये तो क वाले हुए, अब देखिए अगली में और दे रखे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यानी कि पहले के बाद में तीसरा या फिर चौथा आए तो फिर पहला किसमें बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है। या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन य र ल व हो, या फिर कोई स्वर हो। देखिए आगे देखिए और दे रखे, ये दिगंबर तो हमें देख लिया उसमें। अब देखिए ऋक धन वेद, यहां पर य र व वाला शब्द आ रखा है, तो क का वापस ग में हो जाएगा। अच्छा धन, ये देखिए यहां पर हलंत लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। अच्छा धन अंत क्या लगा हुआ है, स्वर आ रखा है, स्वर आ रखा है तो भी बदलेगा किसमें, पहला तीसरे में, और अजंत हो जाएगा क्योंकि छ को ज में बदलना है भाई, ठीक है ना, क्योंकि छ को ज में बदलेगा। और क्या हुआ, क्योंकि पहले का तीसरा हुआ ना भाई, नियम हम पढ़ गया यहाँ भी पीछे। यहां पर छ धन आदे, तो ध्यान रखना यहां पर स्वर आ रखा है, और स्वर आ रखा है तो भी तीसरे में बदलेगा, आजादी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जा कैसे हो गया, तो ये आ उसके अंदर ऐड हो रहा है, किसके अंदर, जो ये तीसरे में बदलेगा उसके अंदर आ की मात्रा लग जाएगी। सठ धन आनन, तो ये किसमें बदलेगा, तीसरे में, सडा नन। सठ धन यंत्र, सड यंत्र, ठीक है, सड यंत्र हो जाएगा। अब देखिए सठ धन अंग, सडंग हो जाएगा। सठ धन विकार, देखिए ये व वाली लैंड से आ रखा है, अंतस्थ व्यंजन आ रखा है, और यह भी तीसरे में बदल जाएगा, सड विकार। और सठ धन दर्शन, सड दर्शन। आगे देखिए जो सत धन आचार है, सदाचार हो जाएगा। आपको बताएगा ना, त किसमें बदलेगा, द में बदलेगा, लेकिन उसके बाद में क्या आना चाहिए, द और ध आना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई क्या आएगा, स्वर आएगा, या फिर क्या आने वाला है, य र ल व, ठीक है। आगे देखे उत धन यान, यानी कि उद्यान। यहां पर ध्यान रखना ये द आधा है, ध पूरा है भाई, ये मतलब ऐसा है शब्द, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि भाई ये कैसे हो गया, तो ये ऐसा है, ठीक है ना, ये ऐसा शब्द है, द आधा है, ध पूरा है यहां पर, ठीक है ना, यहां पर ध पूरा है, ठीक है, यानी कि ध नहीं है, यहां पर यान है भाई। एक मिनट, मैंने वो, यानी कि यान है भाई, ये यान है, ठीक है ना, ये यान लिख रखा ना, वो उद्यान नहीं है, यान है। आगे देखिए तत धन उपरांत, त का द में बदल जाएगा, और ओ के उसमें मात्रा लग जाएगी दो में, द में, तो तदो उपरांत हो जाएगा। जगत धन अंबा, त का द हो जाएगा, तो जगत अंबा, अ त में ऐड हो गया। उत धन घाटन, यानी कि अब यहां पर ये लिख रखा है, यहां पर ध पूरा है, अब यहां पर ये ऐसा था, ठीक है ना, उद्घाटन है ना, ये ऐसा शब्द है, ठीक है ना। यहां पर द आधा है भाई, न के ध आधा है, ठीक है, ध पूरा है, लेकिन ये लिखते हैं तब ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आपको ऑप्शन में कौन सा भी मिले वो दोनों सही है, ठीक है। तत धन भाव, तद भाव, यहां पर भी द आधा है, ध पूरा है भाई, ठीक है ना। तत धन भाव, तत धन भाव, ये ऐसा है भाई, ध्यान रखना, त द और भाव, ये ऐसा लिख रखा है, ठीक है ना। नीचे हलंत होगी, ऐसा लिखेगा तो ऐसा हलंत लगानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा पूरा लिखा तो ऐसा लिखने का, ठीक है ना। भागवत धन भक्ति, तो भागवत भक्ति, ठीक है ना। त इसमें आधा है, भ पूरा है, ये भी आप ध्यान रखना। उत धन गम उद्धम, यानी कि आपका ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। सत धन धर्म, तो ध्यान रखना सद धर्म, ये वाला, ठीक है। अब आपको ऑप्शन में कौन सा मिले उस हिसाब से दोनों ही सही होने वाले, क्योंकि यहां पर भी तो चीज तो वही लिख रखी है ना, ये द आधा है, ध पूरा है यहां पर, ठीक है ना। अपधन जब,
अपधन ज यानी कि प का हमें बताया गया है किस में बदलने वाला है, तीसरा कौन सा होता है, ब होता है, तो तीसरा ये ब में बदल गया और ज लग गया, ठीक है ना। तो अब जो हो गया, तो अब हमने अगला, आगे कुछ और उदाहरण नहीं है भाई, अगला बेस यहीं तक है। अब आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, नियम यही कहता है पहले का तीसरा, यानी कि पहला बदलेगा किसमें, तीसरे में, पहला बदलेगा तीसरे में। क्या शर्त है, पहले वर्ण के बाद में तीसरा और चौथा वर्ण आना चाहिए, मतलब क च ट त प, इसके बाद में तीसरा चौथा आना चाहिए, यानी कि उसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आना चाहिए, तो वो किसमें बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। लेकिन सवर भी आ सकते हैं तो भी बदलेगा, और य र ल व आए या फिर अंतस, इन्हीं को अंतस्थ वर्ण बोलते हैं भाई, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, इनको अंतस्थ भी बोलते हैं। अभी आपके वर्ण वाला वो टॉपिक तो है नहीं, सिलेबस में संधि से ही स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वो पहले वो वर्ण वाला टॉपिक था आपके एसआई में, अभी वो है नहीं भाई, तो वो क्वेश्चन आना बहुत कम चांस है, संधि से ही स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए, अब सेकेंड नियम, पहला नियम तो सबको याद हो गया ना, क्या था, पहले वर्ण के बाद में, मतलब पहले वर्ण के बाद में, पहले वर्ग के पहले वर्ण के बाद में अगर तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या फिर य र ल या फिर व या फिर कोई भी क्या आ जाए, ध्यान रखना क्या आ जाए, कोई भी सवर आ जाए, तो किसमें बदलेगा, तो ध्यान रखना तीसरे वर्ण में बदलेगा पहला, ठीक है, यह था अपना पहला। अब देखिए सेकंड वाला, सेकंड वाला देखिए, क छ ट त प, इनके बाद में क्या आ जाए, ध्यान रखना न आ जाए या फिर म आ जाए, क छ ट त प के बाद में न से नल या फिर म से मछली वाला आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना क्या होने वाला है, यह इसी वर्ण का पांचवें में बदलेगा। क किस में बदलेगा, यह हड़ंग, यह हणा, और यह देखिए पांचवा वर्ण में बदलने वाला है भाई, यानी कि क वर्ग का पांचवा वर्ण, च वर्ग का पांचवा वर्ण, ट वर्ग का पांचवा वर्ण, त का पांचवा और प का पांचवा। यानी कि सीधी सी बात यह है, अगर पहले वर्ण का पहले वर्ण के बाद में अगर म या फिर न आ जाए, तो ध्यान रखना वो किस में बदलने वाला है, तो वो पांचवे में बदलने वाला है। शॉर्ट में वही है, मतलब पहले वर्ण का पहला वर्ण आएगा, उसके बाद में क्या आने वाला है, उसके बाद में म या फिर न आ जाए, तो वो पहला वर्ण पांचवें में बदलने वाला है। तो देखिए अब उदाहरण देखिए, यहां पर आ गया वाक धन मय, यह आ गया ना, ये देखिए आप, यहां पर भी म है, यहां पर न है, यहां पर म नी ना, ये देखिए सब जगह म और ना ही आ रहा है, ठीक है ना, यही आपको पकड़ में आएगा। अब देखिए आगे वाला वर्ण देखिए, वाक धन मय, हमें बताया गया है अगर म और न आ जाए तो पहला वर्ण किस में बदलेगा, पांचवें में बदलेगा। तो देखिए वाक धन मय वाडंबय हो जाएगा भाई, देख धन नाग तो किस में हो जाएगा, दिड नाग, है ना, दिडंग नाग है, दिड नाग है ना, तो ध्यान रखना यहां पर बिंदी भी है भाई, ये पांचवा वर्ण है, ठीक है ना, बिंदी लग रखी है यहां पर। आगे देखिए देख धन मंडल, दिड्ड मंडल है ना, यहां पर बिंदी है, ये पांचवा वर्ण है, ठीक है ना, किसका, क वर्ग का, पहले वर्ण का जो क वर्ग है उसका पांचवा है, ठीक है ना। अब देखिए प्राक धन मुख, प्राण मुख है ना, यहां पर आप ऐसे कर देना, ठीक है, हलंत है भाई यहां पर भी, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे व्यंजन दे रखा है। रेक धन, यहां पर भी हलंत है, रेक धन मंतर, रेड मंतर है ना। अब देखिए वाक धन निपुण, वाडे निपुण ना, यहां पर ये मात्रा इसके ऊपर लग गई, अब यहां पर नहीं लगेगा। देख धन नाथ, डेढ़ नाथ, और सठ धन मास, सण मास, अभी तो बताया भाई, हमें बताया ना अभी, क बदलेगा पांचवें में, च बदलेगा पांचवें में, ट बदलेगा पांचवें में, त बदलेगा अपने पांचवें में, और किसका, ये अपने ही वर्ग का पांचवें में बदल रहा है भाई, क वर्ग अपने ही वर्ग का पांचवें में बदल रहा है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर ट आया तो ट बदलेगा अपने ही वर्ग के पांचवें में, ये देख लीजिएगा। सठ धन मासिक तो सण मासिक, सठ धन मूर्ति सण मूर्ति, कहने का मतलब यही है, दो नियम हमने अब तक याद कर लिए, मतलब एक तो पहले का तीसरा और एक हमने पहले का पांचवा। जब पहले का पांचवा कब होने वाला है, पहले का पांचवा तब होने वाला है जब इसके साथ में हम किसको ऐड करेंगे, म या फिर न, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो पहले वर्ण का पहला शब्द सीधा पांचवें में बदल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब चलें आगे, अब देखिए कुछ और उदाहरण दे रखे हैं,
इसी नियम के। देखिए ये नियम सेम है, अभी वापस देख लीजिएगा। जो पहला वर्ण है, पहला वर्ण का पहला शब्द आ रहा है, उसके बाद में अगर न हो या फिर म हो तो ये इसी वर्ण का पांचवें में बदल जाएगा। यानी कि एक के बाद में अगर म या फिर न हो तो फिर ये किस में बदल जाएगा? तो पहला बदलता है पांचवें में, ठीक है ना। तो पहला बदलता है पांचवें। आप देखिए सट धन मातोर, सण मातोर होता है। सट धन मुख, सण मुखुत, ये सण मुख है भाई, ठीक है ना। ये तू कहां से आ गया, ठीक है ना। सट धन मुख, ये ट पांचवें में बदल रहा है यहां पर, ठीक है ना। लेकिन बदलेगा क्या? आधा ही होगा, पूरा नहीं लिख रखा है यहां पर भी हलंत लगी हुई है नीचे, ठीक है ना। इसका मतलब आधा वर्ण है। आगे अगर सवर आता है तो उसके अंदर मिल जाएगा, व्यंजन आता है तो फिर बाहर ही रहेगा, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रख लेना। ओत धन्नते उन्नते, अब देखिए ये उन्नति, अब यहां से आपको पता चल जाएगा शब्द शुद्धि, ठीक है ना। अगर ये नियम याद रह गए तो फिर आपको आगे शब्द शुद्धि में दिक्कत नहीं आने वाली है। ओत धन नते यानी कि उन्नति हो गई। विदत धन मंडले, विदन मंडले बताया था ना, त का न होगा। अब चाहे आगे म आए, म आ रखा है तो न आधा तो होना ही होना है। उत धन मूलन, उन्मूलन होता है, त का न हो गया। उत धन नारे, सन्नारे, सत धन नारे सन्नारे। भवत धन नेष्ट, भवनिष्ठ, भवनिष्ठ ऐसे लिखा जाता है। अब आप सोचते हो भाई यहां पर न एक होगा दो होगा, क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पर त आएगा और त वापस किस में बदलने वाला है? पांचवें में। क्यों बदलेगा? क्योंकि यहां पर क्या है, न और म लिख रखा हो तो पांचवें में बदलता है, ऐसा नियम कहता है। अगला देखिए उत धन मत, उन्मत होता है। तत धनमय, तन्मय होगा। चित्त धनमय, चिन्मय होगा। और सत धन निधे, सत धन, सत धन निधे सन्निधि होगा। जगत धननाथ, जगन्नाथ होने वाला है। तो देख लीजिएगा यह है वो नियम है भाई। इन अगर हम सब उदाहरण को अगर देखते देखते चले तो आज करीबन 100-150 क्वेश्चन तो इसी में से हो जाएंगे। व्यंजन संधि यही तो, यहीं से तो प्रश्न डायरेक्ट आता है भाई। इसी में से एक दो उठा के दे देते हैं कि संधि बताइए या संधि विच्छेद कीजिएगा। तो अपने तो इतना ही इस नियम के अंदर ध्यान रखना है। अब तक हमने दो नियम पढ़ चुके हैं। पहले का कौन सा? तीसरा। पहले के बाद में क्या आएगा? तीसरा। चौथा आएगा या फिर कोई सवर आएगा या फिर कोई आएगा य र व आएगा, ठीक है ना। य र व, ठीक है ना। ल, ठीक है ना। य र व ह नहीं बताया था भाई, य र व बताया था, ठीक है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा नियम था पहले वर्ण का पांचवें में बदल जाएगा, लेकिन बदलेगा कब? ध्यान रखना इसके बाद में म और न होगा तब ये पांचवें में बदलेगा। तो दो नियम सबको याद होने चाहिए, दोनों नियम याद होने चाहिए। और ये हम पर उदाहरण लिख रखे हैं तो आपको बस इतना ही पकड़ में आना चाहिए पहले का। अब यहां से उदाहरण ये लिखा गया तो ये भाई पांचवें में बदल रहा है पहले का, इसका वापस तीसरा पहला कर दो तो यहां से पकड़ में आ सकता है भाई, ठीक है ना। तो यह उदाहरण है, देख लेना। अब आगे, अब देखिए तीसरा नियम आ चुका है। ध्यान से बड़े तसले से पढ़ना भाई, क्योंकि नियम बहुत ज्यादा है। 14-15 नियम है इसके। कुछ अपवाद है 4-5, वो सब हम आज इसी क्लास के अंदर देखने वाले हैं। उसके अलावा क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। हाँ, क्लास लंबे जरूर हो सकते हैं लेकिन आपको एक ही जगह पूरा का पूरा मिलने वाला मैटर। देखिए यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म जोड़ने वाले वर्ण का वर्ग का पंचम वर्ण या फिर अनुस्वार हो जाता है। देखिए पंचम वर्ण का तो अभी हम पढ़ के आए, पंचम वर्ण का अभी तो हम पढ़ के आए थे। उस नियम में क्या था? उसमें था पहले का पांचवा, लेकिन उसके बाद में सिर्फ ये इतना ही था। लेकिन ये इतना ही था, ये वो बता रहा था कि पहला वर्ण आ जाए और उसके बाद में क्या आ जाए? उसके बाद में अगर म या फिर न आ जाए तो पहला किस में बदलेगा? तो ध्यान रखना ये नियम था पांचवा। लेकिन अब की बार क्या बोल रहा है? अब की बार ये बोल रहा है अगर म के बाद में ध्यान रखना स्पर्शी व्यंजन बोल रहा है। और स्पर्शी व्यंजन किसको बोलते हैं? ध्यान रखना स्पर्शी व्यंजन जो 5 वर्ग होता है ना, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों वर्ग के जितने भी आ रहे हैं वो सभी क्या है? स्पर्शी हैं। तो आप यहां पर सीधा सा ध्यान रखने का, क से लगाकर म तक, क से लगाकर म तक जितने भी वर्ण आने वाले हैं व्यंजन वर्ण, वो सब, तो म के बाद में इतने सभी आने वाले हैं। ये क से लगाकर म तक अगर कोई भी अगर व्यंजन आ जाए तो उसका क्या होने वाला है? या तो पांचवा वर्ण हो जाएगा या फिर अनुस्वार हो जाएगा, यानी कि बिंदी हो जाएगी ऊपर, ठीक है ना। यही वो नियम है। तो ध्यान रखना, अपने तो इतना ही ध्यान रखना है, म के बाद में अगर क से लगाकर म तक आ जाए कोई वर्ण
या फिर वो व्यंजन वर्ण आ जाए या स्पर्शी वर्ण आ जाए तो ध्यान रखना उसका पांचवा हो जाएगा। और पांचवा या तो पांचवा या फिर बिंदी, दोनों ही सही हैं। अगर ऑप्शन में जो मिले वो सही है। अब आ जाइए उदाहरण पर, देखिए अब देखिए अहम धनकार, अहम धनकार, अहम धनकार। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, मतलब यहां पर तो म आना ही चाहिए। ये देखिए यहां पर तो म आना ही चाहिए, मतलब पहले वर्ण का अंतिम वर्ण म तो होना ही चाहिए। देखिए सब जगह म है भाई, सब जगह म है ना, तो इसका मतलब हमें पकड़ में आ गया कि भाई ये तो इस वाले उदाहरण से संबंधित है, मतलब म सब जगह आ रखा है। अब हमें पकड़ना है क से म तक, यानी क से म तक कहीं भी हो सकता है। यहां पर का लिख रखा है, यहां पर छ लिख रखा है, ये ग लिख रखा है, त लिख रखा है, क लिख रखा है, ग लिख रखा है, ख लिख रखा है, घ लिख रखा है। इसका मतलब हमें पता चल गया है कि ये तीसरा हमारा ये नियम है कि भाई म के बाद में क से लगाकर म तक अगर कोई भी व्यंजन आता है तो फिर उसका क्या होने वाला है, उसका पांचवा होने वाला है। यानी कि उसी म का क्या बनेगा, म का या तो पांचवा वर्ण बन जाएगा या फिर अनुस्वार बन जाएगा। अब देखिए, अब देखिए अहम धनकार जो कि अहंकार हो गया, बिंदे लगे हुए ऊपर, ठीक है, ये बिंदे लगा दे किसके, ये म की बिंदी में बदल गया। किम धन चित, मतलब म आगे बिंदी में बदल गया और किंचित हो गया, ठीक है, किंचित। सम, ये हलंत रहेगा भाई क्योंकि ये हलंत पीछे लगा हुआ है, ठीक है। सम धन गम, संगम हो जाएगा। सम धन तोष, संतोष। सम धन कल्प, संकल्प। अब देखिए ये बिंदी लगाते हो तो भी सही है। अब देखिए यहां पर पांचवा वर्ण ही लिख दिया हमने, क्यों, किसका पांचवा, ध्यान रखिएगा आगे जो वर्ण आएगा उसका पांचवा होने वाला है। जो आगे आएगा म के आगे, म के आगे जो भी वर्ण आएगा चाहे कुछ भी आ जाए, क से लगाकर म तक आने वाला है। और क से लगाकर म तक जिस जिस वर्ग का वो अगर वर्ण होगा उसी वर्ग का किसमें बदलने वाला है, पांचवे में बदलने वाला है। तो देखिए यहां पर क आ रखा था, अब क यहां पर म और इसके बाद में क आ रखा है, तो क का पांचवा वर्ण ये देखिए बदला, ये पांचवा वर्ण बदला, लेकिन ये भी सही है। और ध्यान रखना ऐसे लिखते हैं तो भी सही है। अब दोनों में से दोनों साथ में आने वाले नहीं है, एक आएगा, आप देख लेना, दोनों में से एक मिल जाएगा आपको, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए समधन गम, समधन गम, तो देखिए संगम होगा। समधन ख्या, तो संख्या भी सही है। और अगर हम ख वाला वर्ण के अंदर पांचवे में बदलते हैं तो यह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समधन गर्ष, संघर्ष होता है, ठीक है ना। ये अभी तो हमने देख लिया, अलम धन अंकार तो अलंकार हो गया। समधन कर, संकर, ध्यान रखना। समधन गठन, संगठन। तीर्थम धन कर, तीर्थ कर। यहां पर ओ पर बिंदी है भाई, ठीक है ना, यहां पर बिंदी है, ठीक है ना। समधन दे, संधे। धुरम धन धर, धुरंधर। ये देखिए म का यहां पर न कर दिया है, तो न किस लिए हुआ, क्योंकि ये ध है ना, ये ध का पांचवे में बदला भाई, ध का पांचवा में बदला है। त वाली लाइन में, त वाली लाइन के अंदर लास्ट वर्ण कौन आएगा, लास्ट वर्ण तो कौन सा आएगा, न तो आएगा। तो न बिंदे में बदल दिया, या फिर आप ऊपर भी लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। और ऊपर लिखना चाहे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पर बिंदे लग जाएंगे और यहां पर ये ऐसे हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन जो भी मिले, मतलब ये दोनों बता रहा है भाई, पांचवा भी बदल सकता है या फिर अनुस्वार में भी बदल सकता है। समधन ध्या, संध्या एकदम सही है। समधन न्यासे, सन्यासी ही सही है। इस केस में क्या है वो देखिए, अब देखिए इसके अंदर पहले भाई हमारा एक नियम लिख रखा है। हम इससे पहले जो नियम पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे, जब क्या होता है वो न म और न होता है तो फिर वो पांचवे में बदल जाता है ना। तो यहां पर तो ये सन्यासी ही सही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहां पर बिंदी वाला नहीं होगा, क्योंकि आगे एक नियम और आने वाला है जो न और म का, ठीक है ना। तो इसमें ये सन्यासी सही है, ऊपर बिंदी ना करें क्योंकि इसको ही सही माना गया भाई पहले भी, ठीक है ना। तो बिंदी वाला हो सकता है आपको बिंदी वाला ये दोनों मिल जाए तो ये वाला सही है भाई, ठीक है। और अगर ऑप्शन वो दे रखा हो और ये नहीं दे रखा हो तो फिर वो भी सही है भाई, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये दूसरा हो गया, तो तीसरा हो गया। बस 3 तक नियम सबको याद होने चाहिए। पहला नियम क्या था, एक बार वापस से देख लीजिएगा, क्योंकि आगे नियम जैसे जैसे आएंगे भूलने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। क्योंकि पहला तीसरे में, पहला तीसरा कैसे बनेगा, तो तीसरे पहले के बाद में क्या आना चाहिए, तीसरा चौथा वर्ण आना चाहिए, और उसके बाद में क्या आना चाहिए, कोई भी स्वर आना चाहिए, उसके बाद में क्या आना चाहिए, अंतस्थ व्यंजन आना चाहिए। कौन से, य र ल व आना चाहिए। तो किसमें बदल जाएगा, उसी वर्ण का पहला वर्ण किसमें बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। दूसरा नियम क्या था,
जब पहले वर्ण के बाद में म और न आ जाए तो पहला वर्ण किसमें बदलने वाला है? पांचवें में। ठीक है, अगला नियम ये क्या था? ये क्या था? इसके में क्या था? इसके अंदर म के बाद में, ध्यान रखना, म के बाद में अगर स्पर्शी व्यंजन आ जाए, कहां से कहां तक? क से लगाकर म तक। अगर क से लगाकर म तक कहीं भी आ जाए तो म हमेशा किस में बदल जाएगा? या तो पांचवें में या फिर अनुस्वार यानी कि बिंदी में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का चौथा नियम लेते हैं। देखिए, म के बाद में य र ल व यानी कि यह अंतस्थ व्यंजन है और ये हैं आपके ऊष्म व्यंजन स स स ह। ये तो इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, है ना, और इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये र ल व अंतस्थ व्यंजन, स स स ह ये है ऊष्म व्यंजन। मतलब म के बाद में अगर अंतस्थ व्यंजन आ जाए या फिर ऊष्म व्यंजन आ जाए तो म के स्थान पर क्या होने वाला है? म के स्थान पर अनुस्वार होने वाला है। तो ध्यान रखना, म के स्थान पर अनुस्वार होने वाला है। वो नियम अलग था, ये नियम अलग है। क्योंकि वहां पर य अंतस्थ या फिर ऊष्म नहीं आ रहे थे, लेकिन यहां पर आ रहा है। वो क्या था देख लीजिएगा एक बार वापस से देख लीजिएगा। यहां पर क्या आ रहा है? म के बाद में क से म तक आता है तो अनुसार हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ इतना ही है। देखिए, म के बाद में य र और क्या था? ल और व या फिर ये कोमा लगा लेते भाई, स या फिर स या फिर स और या फिर ह। अगर ये आ जाए, ये तो उसमें व्यंजन है चार और चार है अंतस्थ, तो फिर आपके म किस में बदल जाएगा? ध्यान रखना, सिर्फ अनुस्वार में ही बदलेगा। अब की बार पांचवा नहीं होगा, अब की बार सिर्फ क्या होने वाला है? सिर्फ अनुस्वार यानी कि बिंदी में बदलने वाला है। ठीक है ना। अब देखिए उदाहरण पर आ जाएगा। देखिए, सम धन रचना क्या होगा? देखिए, सम म आ गया, लेकिन आगे देखिए, यहां पर देखिए ये सब कौन से आ रखे? यहां पर र आ रखा है, यहां पर व आ रखा है, यहां पर ह आ रखा है, य ल स ह। ये देखिए, ये उदाहरण में इन्हीं में से आ रखा है और इन्हीं में से आ रखा है। इसका मतलब बिंदी में बदलने वाला है भाई। किस में बदलने वाला है? बिंदी में बदलने वाला है। तो देखिए, समधन रचना संरचना होगा, समधनवाद, समधनवाद जो किसमें होगा? संवाद होगा। देखिए, समधन योग संयोग होगा। बिंदे क्यों बदले? ध्यान रखना, यह पढ़ा, म के बाद में अगर य र ल व या फिर स स और स या फिर ह, यानी कि अगर म के बाद में ऊष्म व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो वो हमेशा किस में बदलता है? ध्यान रखना, अनुस्वार के अंदर बदलने वाला है। देखिए, समधन लग्न संलग्न होता है, समधन से संचय होगा और समधनहार संहार होगा, समधनहार संहार होगा। उससे अगले देख लीजिए और देख लीजिएगा। यहां पर देखिए, ये देखिए, ये आ रखा है, वह आ रखा है, वह आ रखा है, स आ रखा है, यह आ रखा है और र आ रखा है। तो आपको बताएगा था, ये देखिए, समाधान योजना संयोजना बिंदी ही होगा। और बिंदी क्यों हो रहा है? ये आपका कारण यहां पर लिख रखा है। ठीक है, अब समधनवाद संवाद होगा, समधन वहन संवहन होगा, समधन सार संसार होगा, समधन यम संयम होगा और समधन रक्षक संरक्षक होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भाई ये बिंदी क्यों लगा रहे हैं और बिंदी क्यों हो रही है, ये भी आपको पता चल गया, और बिंदी कहां लगानी है ये भी आपको पता चल गया। बिंदी इस पे ही लगेगी। देखिए, शुरुआत में जिसके बाद में ये वर्ण था उससे पहले वाले पे बिंदी लग रही है, ये भी आप ध्यान रखना। जो शब्द पहले वाले पे लग रही है ना कि आगे वाले पे लग रही है। ठीक है ना। अब तक हमने 4 नियम पढ़ लिए, 4 नियम पढ़ चुके हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, कैसे तीसरा या फिर चौथा आता है या फिर कोई स्वर आता है या फिर य र ल व, ह नहीं आएगा क्योंकि ह उसमें व्यंजन है जो कि नहीं। तो यह आने पर किसमें बदल जाएगा? पहले वर्ण का तीसरे में बदल जाएगा। उसके बाद में क्या था? पहले का क्या था? म के बाद में अगर स्पर्शी व्यंजन या फिर क से लगाकर म तक आते हैं तो किसमें बदल जाएगा? पांचवें में या फिर अनुस्वार में। और म के बाद में अगर एक म वाला वो था जो पहला वर्ण है, उसके बाद में अगर म और न आ जाए तो पहला वर्ण किसमें बदल जाएगा? पांचवें वर्ण में। और एक अभी पढ़ा है ये वाला जो कि म के बाद में अगर अंतस्थ व्यंजन य र ल व ह या फिर स स स
ह आ जाए, यानी कि अंतस्थ और चार ही उसमें चार ही अंतस्थ आ जाए, तो वो हमेशा किस में बदलने वाला है? तो ये अनुस्वार में बदलने वाला। देखिए आज का पांचवा नियम, व्यंजन संधि का पांचवा नियम। देखिए त और द के बाद में अगर ल आ जाए, त और द के बाद में अगर ल आ जाए तो त द का आधा ल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, त या फिर द दोनों के नीचे हलंत है, और इसके बाद में अगर इसका मिलाप ल से होता है तो ध्यान रखिएगा त और द किस में बदल जाने वाले हैं? ल आधे में बदल जाने वाला है। ठीक है ना, यह है इसका नियम, ध्यान रखना, यह है इसका नियम। अब क्या है इसका नियम? तो देखिए उत धन लास हो रहा है ना, ल आ रहा है, इसका मतलब इस त का आधा ल कर लेते हैं, उल्लास हो जाएगा। उत धन लेख, तो देखिए उल्लेख हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दो उदाहरण मैंने लिए इसके अंदर। जब कभी भी आपको सिर्फ अगर नियम याद होंगे तो सब कुछ होने वाला है, नियम नहीं याद होंगे तो भाई मुश्किल है भाई। ठीक है ना, तो नियम आपको याद होना चाहिए। त द के बाद में अगर ल आता है तो त द का आधा ल में बदल जाएगा। अब देखिए अब तक हमने कितने पढ़े हैं? तो देखिए एक तो हमने पढ़ लिया है पहला वर्ण यानी कि क छ ट त प के बाद में अगर तीसरा यानी कि चौथा आ जाए तो पहला वर्ण हमारे बदल जाएगा किसमें? तीसरे में। यह पढ़ा एक। तो एक हमने पढ़ा अगर पहला वर्ण है और इसके बाद में अगर म या फिर न आ जाए तो फिर बदल जाएगा किसमें? पांचवे में। यह पढ़ लिया, ठीक है ना, यह पढ़ लिया। अब देखिए एक हमने पढ़ा था तीसरा पढ़ा, जब हमारा तीसरा यहां पर लिख लेता है। तीसरा हमने यहां पढ़ा कि भाई म के बाद में अगर अंतस्थ व्यंजन यानी कि य, र यानी कि ल और व या फिर क्या आ जाए? स, ये वाला, ठीक है, और एक ये सड़क वाला या फिर एक ह आ जाए यानी कि अंतस्थ और उसमें आ जाए तो ये म किस में बदलेगा? हमेशा ध्यान रखना ये अनुस्वार में बदलने वाला है, बिंदी में। ठीक है, और एक हमने ये पढ़ा था कि अगर क्या था, ये हो गया, और एक क्या पढ़ा था भाई? म के बाद में क्या आ जाए? स्पर्शी व्यंजन यानी कि क से लगाकर म तक, ये वाला ही पढ़ा था ना। और इसके बाद में अगर ये आ जाता है तो म बदल जाता है किसमें? तो ध्यान रखना म बदल जाता है या तो अनुस्वार में या फिर वो पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जो भी वर्ण यहां पर होगा उस वर्ग का पांचवा हो जाएगा। ठीक है, तो और एक हमने पांचवा पढ़ लिया। अबे जो त द के बाद में अगर ल आ जाता है तो हमेशा त द बदल जाएंगे आधे ल के अंदर। तो देखिए 5 नियम हम पढ़ चुके हैं। अगला नियम लेते हैं, सॉरी, छठा प्रश्न है आज का। त द के बाद में, देखिए त द के बाद में अगर ज या झ झंडा वाला, अगर देखिए त द के बाद में झ और ज झंडा वाला आ जाए तो त द हमेशा किसमें बदल जाता है? ज से जाज वाला आधा, ये आधा है, हलंत है लगा हुआ। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब देखिए उदाहरण पर आ जाइए। सत धन जन, सज्जन होता है, ठीक है ना। अब आप बोलते हो कभी ये जब पहले आएगा, आधा आएगा, नहीं आएगा, ये इस हिसाब से आता भाई। क्यों? क्योंकि जब एक टुकड़ा करेंगे तो देख लीजिएगा सत धन जन होगा और सज्जन होगा, जोड़ेंगे सज्जन हो जाएगा। जगत धन जननी, जगत जननी होगा क्योंकि त ज में बदलेगा। क्यों बदल रहा है? तो देखिए यहां पर ज आ रहा है और ये नियम कह रहा है अगर त यहां पर आ जाए और त या द भी आ सकता है, यहां पर त या द के बाद में अगर ज या फिर ज झंडा आता है तो वो हमेशा ज आदि में ही बदल देगा। यावत धन जीवन, या जीवन, महत धन झंकार, महजंगार, व्रत धन जन, व्रज जन, उत धन जयनी, उज्जैनी। कई बार ये शब्द आ चुका है कि शब्द सही है या नहीं है, तो ध्यान रखना उज्जैनी ये शब्द सही है और सज्जन ये वाला सही है। ये पूछे गए प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आते हैं ये प्रश्न, और आपको अगर ये नियम पता होता है तो सीधा फटाक से सही हो जाएगा भाई, गलत होने का चांस ही नहीं बनता है। तो अब तक हमने 6 नियम पढ़ लिए हैं, तो देख लीजिएगा। अभी पिछला वाला पढ़ के आए, त द के बाद में क्या था। मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको देखने पर वो प्रश्न याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए त द के 2 मिला लेते हैं एक साथ में, एक साथ में मिलाते हैं। देखिए इसके बाद में यहां पर ल हो और या फिर इसके बाद में ज या फिर झ हो, तो यहां पर तो ये बदलेगा ल आधे में और यहां पर बदलेगा ये ज से जाज वाले आधे में। यही तो पढ़ा हमने।
यही तो पढ़ा भाई, दो नियम अभी पढ़े एक साथ में, दो ये पढ़ लिए। त द ल हो तो ल आधा, त द ज झ हो ज आधा, जाज वाला। ठीक है, चलिए अगले नियम के ऊपर चलते हैं। 7वां नियम, त द के बाद अगर ये वाला स हो, त द के बाद में अगर ये वाला स हो, ध्यान रखना नियम बहुत है लेकिन याद करवा दूंगा भाई लास्ट तक, ठीक है ना। त द के बाद अगर त या द का अगर छ, ध्यान रखना अगर ये स आ जाएगा तो इन त और द का बदल जाएगा आधा छ में। ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है, अगर त या फिर द का अगर इनसे मिलाप हो गया इस स से, किससे, इस स से, अब स या आधा होगा तो वो आगे वाला, अब देखिए इनका तो बदल जाएगा और इनका भी बदलेगा, इनका तो बदल के क्या हो जाएगा, ये छ आधा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी बदलेगा। अब यहां पर ये पूरा होगा तो यहां पर शब्द बनेगा वो पूरा होने वाला है, लेकिन ये आधा हुआ तो यहां पर भी आधा होगा। अब देखिए यहां पर होगा लेकिन ये वाला छतरी वाला है ना, तो देखिए अगर यहां पर पूरा है तो यहां पर पूरा होगा, यहां पर आधा है तो यहां पर ये भी आधा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नियम यही कहता है कि अगर त द के बाद में ये स आता है यानी कि ऊष्म व्यंजन आता है, ये इतना ही से आएगा, तो त द के बाद में अगर ये स आता है तो त द का तो बदल जाएगा छ से छमच वाला, वो भी आधा हलंत लगेगा, लेकिन स बदल जाएगा छतरी वाले आधे के अंदर। ये देखिए यहां पर शर्त एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये पूरा होता है तो यहां पर भी पूरा होगा, यह यहां पर अगर आधा आया तो यहां पर भी आधा होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देख लीजिएगा, ओत धन श्वास। अब देखिए ओत धन श्वास, ये यहां पर पूरा था भाई, ठीक है ना, और यहां पर अगर आधा है, ये यहां पर पूरा है, यहां पर आधा था भाई, ये आधा है यहां पर, ओत धन श्वास तो उच्छ्वास होगा, त का छ आधा हो गया और यहां पर स आधा है, ये तो ये स का ये छ आधा हो गया। ठीक है, ओत धन श्रेष्ठ, त का तो छ आधा हो गया, श्रेष्ठ का ये श्रेष्ठ पूरा है तो छ छतरी वाला पूरा होगा। यहां पर मैंने पहले भी बता दिया, यहां पर आधा था तो यहां पर हलंत लगा दीजिएगा, और यहां पर आध पूरा है तो यहां पर पूरा होगा। ठीक है ना, तत धन शास्त्र, यहां पर पूरा है, इसका तो छ आधा हो जाएगा और इसका तो चा हो जाएगा, तो सशास्त्र। ठीक है ना, यहां पर ये क्या कर दिया, ये यहां पर ऐसे है, ठीक है ना, त्र है लास्ट में। तो देखिए ये तीनों उदाहरण देख लेगा। तो अब तक हमने पढ़ा है, एक तो त पढ़ा है या फिर द पढ़ा है, इसके बाद में या तो ल आता है तो हमारा हो जाता है आधा ल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा हमने ये पढ़ा था, जब त या फिर द के बाद में क्या पढ़ा था, ज या फिर झ पढ़ा था, इसके बाद में तो ये फिर हो जाता है ज जाज वाला आधे में। और अभी एक और पढ़ा है जो ये पढ़ा है कि त या द के बाद में अगर ये वाला स होता है उसमें व्यंजन, तो ध्यान रखिएगा इसका तो हो जाता है ये छ आधा, लेकिन जब भी ये पूरा होगा तो पूरा हो जाएगा, आधा होगा तो आधा हो जाएगा। अब यहां आधा है तो यहां पर भी आधा हो जाएगा। ये तीनों नियम आपको अच्छे ढंग से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर ज्यादातर शब्द शुद्धि यहां से पूछी जाती है इन नियमों से। ठीक है ना, चलें अगले नियम के ऊपर। 7 नियम हो चुके भाई, चलिए 8वां नियम देखते हैं। जब त या द के बाद में छ छमच या फिर छ छतरी हो तो फिर क्या हो जाता है, तो त या द का छ छमच आधा हो जाता है। यानी कि आपकी बार ये बोल रहा है त या फिर द के बाद में छ छमच या फिर छ छतरी हो, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, त और दो बदल जाता है। हमेशा ध्यान रखना इसमें बदलेगा, ठीक है, यह इसमें बदलने वाला है। यह इतना सा ही नियम है कि त या द के बाद में अगर छ छमच छ छतरी पूरा होगा यहां पर, लेकिन फिर इसका क्या बदलने वाला है, छ छमच आधा बदलने वाला है। देखिए उत धन चारण उच्चारण होगा, सत धन चरित्र सचरित्र होगा। तो देखिए ये नियम आपको याद होना चाहिए। उदाहरण ऐसे लाखों मिल जाएंगे, लेकिन आपको जब तक इसका नियम का कंसेप्ट नहीं पता होगा तब तक यहां पर उदाहरण लिखने से क्या फायदा भाई है, बोले कितना ही लिख दो, सॉरी कितने भी लिख दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जब तक आपको उदाहरण, अगर आपको इसका नियम याद है तो भाई बोलते हैं ना सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अब तक हमने जितने पढ़े हैं, तो देखिए कितने पढ़े, एक तो हमने त वाला काफी पढ़ लिए, त के बाद में स हो
तो फिर वो अभी बताता त थ तो बदल जाएगा आधा चम्मच में, और इधर वाला जब पूरा होगा तो पूरे में, कम वाला तो आधा होगा तो आधा, पूरा होगा तो पूरे में आएगा। त द के बाद में अगर जाज या फिर झंडा आता है तो फिर जजाज में बदलता है, वो भी हलंत आधा में बदलेगा, ठीक है। त द के बाद में अगर ये छ या छतरी वाला आ जाए तो हमेशा चम्मच वाले में बदलता है, वो भी आधा में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब तक हमने 8 नियम पढ़ लिए हैं। अब देखिए अगला नियम है नम्मा। अब देखिए त द के बाद में यदि ह हो, इंपोर्टेंट नियम है भाई, ध्यान रखना। त द के बाद में अगर ह हो तो देखिए त द का स्थान पर तो द आधा हो जाता है, लेकिन ह के स्थान पर ये देखिए क्या हो जाता है, ध, है ना, ये ध हो जाता भाई, घ नहीं है, ये ध है। ये देखिए ध लिख रखा है यहां पर सब में, ठीक है ना, ये ध है यहां पर ऐसा वाला, ये ग नहीं है, ये ध है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए सीधी सी बात ये कह रहा है, जब त या फिर द, ठीक है ना, त या द के बाद में अगर हम किसका, इसका मिलाप करते हैं ह का, तो हमेशा ये तो बदल जाएंगे किसमें, ये तो बदल जाएंगे किसमें, ध्यान रखना, द आधे में बदल जाएंगे और ये बदल जाएगा इस ध में, ठीक है। तो ये है नियम, आपको ध्यान रखना, इतना सा ही नियम है। त द के बाद में अगर ह से हवाईजहाज वाला आता है तो ध्यान रखना, त द हमेशा बदलेंगे द से दवात वाले आधे में, और ह बदल जाएगा द से धनुष वाले आधे में। अब देखिए उदाहरण देख लीजिएगा। तन हेत, तद्धेत, ध्यान रखना यहां पर यह शब्द भी सही है, लेकिन अगर आपको खोलने के लिए बोले तो यह शब्द ऐसे खुलेगा, ठीक है, ये वाला, यानी कि धीत है वो शब्द पूरा है। अब देखिए यहां तो हेत था लेकिन यहां पर धित हो गया, क्यों बता, देखिए त तो हमने बोला ना, त तो बदल जाएगा द में और ही बदल जाएगा ध में, तो तद्धेत होगा, ठीक है। उसी प्रकार से उत्तधनहार उद्धार होगा, देखिए ये ऐसे होगा उद्धार, ठीक है, क्योंकि द आधा है लेकिन ध पूरा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ह बदल रहा है ध में और त बदल रहा है द में। उत्तधनहत शब्द यह भी सही है और यह भी सही है, ठीक है ना। अब आपको जो ऑप्शन में देखा मिलेगा वो ही आपका काम आने वाला है, ठीक है। उत्तधनहत, उद्धत, उत्तधनहरण, उद्धरण। अब देखिए शब्द आपको ध्यान रखना, यहां पर द आधा है और ये पूरा है ऐसा धरण, ठीक है ना, उद्धरण। पद धन हते, पद्धते, ये भी सही है और ध्यान रखना ये भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि द आधा है भाई, द आधा लिखते हैं भाई, ठीक है ना। वाक धन हरे, वाग हरे। अब देखिए ये अलग नियम आया, तो देखिए यहां पर आएगा विशेष नियम। जो ये नियम अभी बताया ना, ये सभी वर्ग में लग रहा है। किसी भी वर्ग के प्रथम, दूसरे, तीसरे, चौथे व्यंजन, यानी कि क वर्ग, छ वर्ग, यानी कि ट वर्ग और प वर्ग, त वर्ग के बाद अगर ह आए, मतलब जो स्पर्शी व्यंजन के जो 5 वर्ण हैं उनके अंदर, अगर पांचों वर्ण के अंदर अगर इनके बाद में भी अगर क्या आता है, अगर ह आता है, तो ध्यान रखना, तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। ध्यान रखना, अगर ह आता है, अगर पांचों ही वर्ण के बाद में ये पहला क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके बाद में भी अगर ह आता है तो ध्यान रखना वो भी, ये पहला वाला तो बदल जाएगा किसमें, तीसरे में, लेकिन ह खुद किसमें बदलेगा, ह बदल जाएगा, देखिए, तथा ह बदल जाएगा चौथे वर्ण में, ठीक है ना, ह बदलेगा चौथे वर्ण में, लेकिन और ये बदलेंगे किसमें, तीसरे वर्ण में। अब देखिए ये उदाहरण लेकर रखा है, वाकदन हरी। अब हमें उस नियम के हिसाब से ये बोल रहा है, ये देखिए पहला वर्ण आया, ये स्पर्शी व्यंजन का आया भाई, क वर्ग आए, छ वर्ग आए, ट वर्ग आए या त वर्ग आए या फिर प वर्ग, इनमें से अगर ये पहला वर्ण आता है और इसके बाद में अगर ह आता है, तो ये बोल रहा था वो अपने वर्ण का तो तीसरे में बदल जाएगा, बदलगा, ग में बदला, लेकिन जो आगे ह लिख रखा है वो किस में बदल जाएगा, उसका चौथे वर्ण में, ठीक है ना। वो देखा तथा ह बदल जाएगा चौथे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये देखे हो गया चौथे वर्ण में, तो ये हो गया वाग घरी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। तो अब तक हमने कितने पढ़ लिए हैं, 9 नियम पढ़ लिए भाई, 9 नियम पढ़ लिए हैं। अगर ये याद न रहे, लेकिन ये याद पक्का होना चाहिए भाई। इसमें से क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं, लेकिन इसमें से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई। ये देखिए उदाहरण कई बार ये हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है,
ठीक है ना। आपको ये भी लिखने आने चाहिए और आपको ये वाला फॉर्मेट भी पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल दोनों फॉर्मेट पूछे जा सकते हैं, चाहे ये पूछे, हमें तो दोनों आने चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, चलें आगे। 10वां नियम से पहले मैं आपको बता दूं, हमने जितने पढ़े हैं एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जगह है? हाँ तो ठीक है। पहला नियम हमने पढ़ा था कि भाई पहले के बाद में पहला जो स्पर्शी व्यंजन है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं भाई जिससे कि आपको याद हो जाए, जब तक हम लास्ट तक पहुंचे नियम तक, तब तक आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर और पूरे के पूरे नियम आपके अंगुलियों पे याद हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए पहला नियम यह कहता है जब पहला स्पर्शी व्यंजन के जो पहले वर्ग के पहला वर्ण आए और उसके बाद में अगर तीसरा या फिर चौथा वर्ण आए तो फिर आपके पहला वर्ण किसमें बदल जाएगा? तीसरे में। यह था अपना पहला नियम। दूसरा क्या था? तो दूसरा यह था जब म के बाद में क से लगाकर कहां तक आए? म तक आए, तो हमेशा ध्यान रखना यह किसमें बदल जाएगा? तो यह बदल जाएगा अनुस्वार में। और एक था जब पहला वर्ण आ जाए और पहला वर्ण के बाद में अगर म या फिर न आ जाए तो यह बदल जाएगा पांचवें में या फिर अनुस्वार में, ठीक है ना। यही था। और एक हमने अब देखे 2 3 एक वो पढ़े थे त वाले, वो सभी साथ में देख लेते हैं। देखे त या फिर द के बाद में अगर ल पूरा आए तो बदलेगा ल आधे में, और त या द के बाद में अगर क्या आ जाए? अगर आ जाए छ या फिर छ तो हमेशा छ आधा। अगर देखिए लिखने की जगह नहीं बची अभी, पांचवा छठा हो गया वहां पर, देखिए ये 5 हो गए, यहां पर छठा लिख रहा हूं। देखिए त या फिर द के बाद में अगर स आ जाए तो ध्यान रखना त द बदल जाता है छ आधे में, और ये जब पूरा होता है तो पूरा, नहीं आधा होता तो आधा, ठीक है। अब पूरा होता तो पूरा, आधा होता तो आधा, ये आपको मैंने पहले बता दिया। 7वां एक ये था त या फिर द के बाद में अगर ह आ जाए तो ह तो बदल जाता है ध से धनुष वाले में, और ये बदल जाता है किसमें? द आधे में, ठीक है। उसके अलावा क्या पढ़ा था? उसके अलावा हमने ये पढ़ा था, कितने हुए? 8वां ये हो गया था त या फिर द के बाद में अगर ज या फिर झ आ जाए पूरा वाला तो हमेशा ये बदलते हैं ज आधे में। और एक क्या पढ़ा था? और त द हो गया, ज हो गया, ट वाला हो गया, ह वाला हो गया, स वाला हो गया, क म ये ल वाला हो गया, और कौन सा बच गया अभी? एक वो ट वाला भी आता है भाई, 5वां वर्ण वाला ये भी आता है भाई, वो अभी आगे आएगा अभी, ठीक है ना। त द के बाद में कौन सा वाला रह गया हमें? देखिए ये तो लिख लिया हमने, ये भी लिख लिया है, अच्छा ये भी लिख लिया, और ये भी हो गया अपना, ये ल वाला भी हो गया। अच्छा ये वाला रह गया ना, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट था। 1 मिनट, कहाँ लिखे थे? यहां पर लिखे थे। अब देखिए ये तो आता ही है भाई, आगे आने वाला है ये नियम। तो ट या फिर कौन सा? ट या फिर ठ हो तो भाई ये ट में बदलता है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना, आगे ये नियम आने वाला है, ठीक है ना। और अब एक जो हमने पढ़ा था जो सबसे इंपॉर्टेंट भी था 9th नंबर पर, जो कि क्या था? तो ध्यान रखना ये था आपके म के बाद में अंतस्थ या फिर ऊष्म व्यंजन, यानी कि य, र, यानी कि ल और व, यानी कि और या था स या फिर सड़क या फिर ह, तो हमेशा ध्यान रखना ये किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में, ठीक है ना। तो ये थे नियम, और अब हमारा है 10वां नियम, ठीक है ना। पूरे के पूरे 9 नियम मैंने यहां पर लिखे हैं, पूरे सब याद होने चाहिए सबको, ठीक है। अब 10वां नियम देखिए, जब पहले पद के अंत में स्वर हो, ध्यान रखना पहला पद के जो पहला पद है, जो भी पहला पद आएगा उसके अंत में स्वर होना चाहिए। स्वर होना चाहिए यानी स्वर की मात्रा आ सकती है, और उसके आगे के पद का पहला वर्ण क्या हो? छतरी वाला हो, मतलब उसे पहले तो होना चाहिए क्या? पहले तो होना चाहिए स्वर होना चाहिए या स्वर की मात्रा होनी चाहिए, और दूसरे वर्ण में छतरी होना चाहिए। तो ध्यान रखना छतरी के स्थान पर ये वाला हो जाएगा क्या? छ आधा और छ पूरा। छतरी वाला तो वैसे भी पूरा है वहां पर लिखा हुआ ही थे, लेकिन ये बीच में इसका आगम हो रहा है, किसका? ये जुड़ कौन सा रहा है? ये छ आधा जुड़ रहा है भाई, ये छ छमच वाला आधा
इसके अंदर ऐड हो रहा है, मतलब 6 के जगह हमने पूरा का पूरा ये पूरा एक साथ में याद रख लेते हैं, मतलब 6 छप्पन आधा और 6 छतरे पूरा हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर आ जाएगा, देखिए अनुच्छेद और अनुच्छेद ऐसा होता है, फिर क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर सवर की मात्रा लगी हुई है। सवर कौन सा, ऊ छोटा वाला आ चुका है, और अनुधन छेद, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद हो जाएगा। परिधन छेद और एक ही मात्रा यानी कि सवर की मात्रा आ चुकी है, तो फिर यहां पर परिच्छेद होगा। 6 चम्मच का आधा वाले का आगम हो जाएगा। आधन छादन आचादन होगा, 6 का आगम हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर सवर आ रहा है इसलिए। वेदन छेद विच्छेद होगा, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है आपके क्या आ रहा है, 6 का आगम हो रहा है, आगे क्या है सवर है, ठीक है। वृक्ष दन छाया, वृक्ष छाया होगा, यहां पर छाया है भाई, ठीक है ना, चागा लिख दिया। सौचंद चंद, सौचंद होगा। परिधन छेद, ध्यान रखना परि मतलब यहां पर सवर का प्रयोग हो रहा है, और सवर आया आगे छतरी वाला आया, इसका मतलब यहां पर 6 क्या होगा, आगम होगा। तरोधन छाया, तो तरोधन छाया यानी कि 6 आ गया, छतरी वाला आ गया, किससे पहले, यानी कि आगे तो क्या है, सवर है, सवर के बाद में अगर छतरी वाला आता है तो ये आगम हो जाता है 6 चम्मच आधा का, ठीक है ना। 10 नियम अब तक सबको याद होना चाहिए एकदम। देखिए पहले का तीसरा, म का अनुस्वार, पहले का 5 या फिर अनुसार, त द के बाद में ल आता है तो ल आधा, त द के बाद में 6 चम्मच 6 छतरे तो 6 आधा, त द के बाद में ज झ तो ज, त द के बाद में ट ठ तो ट होगा, ये आगे आने वाला है। म के बाद में उसमें या फिर अंतस्थ व्यंजन तो फिर अनुस्वार, और बस इतने थे। त द के बाद में अगर ये स आता है तो त द का तो 6 चम्मच आधा, और स वाला जैसे छतरी आधा होगा तो आधा, या फिर छतरी ये वाला ऊपर पूरा होगा तो यहां पर भी पूरा होगा, ठीक है। और त द के बाद में ह आता है तो त ध का तो द आधा हो जाएगा, और ध का हो जाएगा, इसका ह का हो जाएगा ध। टोटल याद हो जाएंगे, जब तक हम लास्ट वाला देखेंगे पूरा याद होने वाला है। 11वां नियम देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में अ या फिर आ, ध्यान से देख लीजिएगा, इनको तो छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में सड़क वाला स हो, यानी कि ये कह रहा है पहला वाला जो शब्द आएगा उसके अंत में, यहां देखिए ये वाला, यहां पर जो ये पहला वाला शब्द है यहां पर क्या होना चाहिए, अ आ के अलावा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, असवर होना चाहिए, कोई भी सवर हो लेकिन अ आ नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर ऊ, यहां पर भी ऊ, ई, मतलब अ आ तो नहीं है। अ आ के अलावा स्वर में से कोई भी यहां पर पहले वाले शब्द के अंत में हो सकता है, और उसके आगे वाले में सड़क होना चाहिए। देखिए ये वाला सड़क वाला आ रहा है, सबके आगे आ रहा है सड़क वाला। अब देखिए अगर सड़क वाला होगा तो ध्यान रखना इस सड़क वाले का इस वाले के अंदर बदल जाएगा, किसमें, उसमें, वो भी पूरा, ध्यान रखना वो आधा नहीं है, क्योंकि यहां पर देख लीजिएगा पूरा आ रहा है। अब देखिए अभेदन सेक, यानी यहां पर आ रहा है क्या, अ आ के अलावा आ रहा है, तो अ आ के अलावा आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, अभे सेक होने वाला है, अभे सेक होने वाला है। अब देखिए वेधन सम, तो किस क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्यों हो रहा है, यहां पर सवर है, यहां पर सवर है, आगे ये सड़क वाला आ रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, वो स ऐड हो जाएगा, आगम हो जाएगा उसका, ठीक है ना, क्योंकि ये बदल जाएगा, उसमें आगम नहीं होने वाला है, इस सम का इस स में बदलने वाला है। निधन सिद्ध, निषेध होगा। सुधन सोपते, सुसोप्ति होता है। अब कई बार हमें इस शब्द को याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, भाई ये शब्द कैसे लिखा जाएगा। अब अगर ये नियम याद है तो फिर इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सु छोटा है और यहाँ पर ये शब्द है, और फिर बाद में ये दोनों यहाँ पर आगे स्वर आया तो फिर इसका उस दूसरे वाले स के अंदर बदलने वाला है, और इसी कारण ये ऐसा हो जाता है। तो ये तो याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये नियम याद है तो। अनुधन संग, अनुसंग होगा, यहां पर बिंदे लगे हुए भाई, ठीक है, बिंदे को तो कोई बदल थड़ सकता है यार। अभेदन सित, अभेसित, सुधन सोप्त, सुसुप्त, ये वापस अच्छा वो सुसुप्त ही था। निधन सेद, निषेध, और वेदन साध, साध तो विषाद हो जाएगा। अपने तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, अगर देखिए क्या होना चाहिए, अ या फिर आ, ये तो होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सबे हो सकते हैं, मतलब अलावा सबे हो सकते हैं, अलावा शब्द हो सकते हैं, ये वाले नहीं होने चाहिए, और इसके आगे क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। और अगर ये हो गया तो फिर यही वापस किसमें बदलने वाला है, इसमें बदलने वाला है। समझ में आ गया।
आके ये आ तो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, उसके आगे जुड़ना चाहिए स वाला, सड़क वाला, तो फिर ये वाला इस में बदल जाएगा। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर शब्द शुद्धि आती है ना, तो यहां से आती है भाई, ठीक है ना। अगला देखिए, हाँ अगला देखिए, मैंने कहा ना पूरे नियम इसी के अंदर देखने वाले हैं, एक ही क्लास के अंदर आपके व्यंजन संधि पूरी कंप्लीट, ठीक है ना। व्यंजन संधि से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आपका सही होने वाला है। ये क्लास पढ़ ली तो भी आपका कोई भी क्लास में या फिर किसी भी एग्जाम के अंदर जाएगा, आपका व्यंजन संधि से संबंधित सवाल गलत नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखिए री, र और स के बाद जब कोई स्वर या फिर कोई क वर्गीय या फिर प वर्गीय, सिर्फ दो की बात कर रहा है, पूरों की नहीं कर रहा है, रे र स, यानी कि हमें देखना है एक तो ये री है, उसके अलावा एक र है, उसके अलावा एक स है। अब इसके आगे क्या जुड़ा है, ध्यान रखना, यहां पर तो कोई स्वर भी हो सकता है, कोई स्वर हो सकता है, और क्या हो सकता है ध्यान रखना, क वर्ग, क देखिए क वर्ग और प वर्ग, ठीक है, प वर्ग, ये वर्ग नहीं है वर्ग है, ठीक है। और वर्गीय वर्ण या फिर अनुस्वार, ये भी ध्यान रखना, इसके आगे और क्या हो सकता है, अनुस्वार अथवा, यानी कि अनुस्वार भी हो सकता है, इसके आगे और क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिए य र ल व, य र ल, अच्छा य व ह ही है भाई, ल नहीं है, य र भी नहीं है, एक मिनट, ये मैंने पूरे लिख दिए अंतस्थ वाले, यहां पर इतना सही है, एक तो यह है और एक वह है और एक ह है, बस। ये जब भी इतने शब्द आपको दिख जाएंगे, अगर री र स के बाद में अगर कोई स्वर हो या फिर क वर्ग हो या फिर प वर्ग हो या फिर य हो या फिर वह हो या फिर ह हो या फिर अनुस्वार हो, तो हमेशा ध्यान रखना अंत में आने वाला न हण में बदल जाएगा। यानी कि यह देखिए यहां पर ये क्या बोल रहा है, मतलब यहां पर ये शब्द होने चाहिए, यहां पर तो ये वाले, ठीक है ना, ये वाले, अच्छा ये वाले, मतलब इनमें से यहां आगे वाले में शब्द होने चाहिए, ठीक है, आगे वाले शब्दों के अंदर इनमें से शब्द होने चाहिए, लेकिन यहां पर शब्द होने चाहिए वो पीछे वाले में। देखिए ये आ रहा है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये स्वर है और ये आ रहा है, ठीक है। तब अगर ये न वगैरह ये आते हैं, वो क वर्ग और प वर्ग का बोल रहा है, ठीक है, तो फिर ये क्या होने वाला है, तो देखिए ये बोल रहा है जो पीछे वाला जो न आ रहा है ना, ये न, तो ये न किस में बदल जाएगा, ये न आ रहा ना, तो ये न बदल जाएगा आपके किस में, इस हण में, ये न बदल जाएगा आपके इसमें, ये नियम ये बोल रहा है। अब देखिए भर धन अन, तो ये न है वो इसमें बदल जाएगा, क्यों बदल रहा है, क्योंकि ये नियम खुद कह रहा है आगे र है और पीछे बाद में अगर उनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो ये भरण हो जाएगा भाई, पीछे वाला ये हण में बदल जाएगा न, ठीक है ना। भूपण धन, अच्छा भूप धन अन है भाई, ये क्या बना दिया, भूप धन अन भूषण हो जाएगा, ठीक है ना। राम धन अयन, रामायण, ये उदाहरण आप ध्यान रखना, ये वर्धे संधि का भी उदाहरण है, और ज्यादातर क्वेश्चन में अगर वर्धे संधि या फिर व्यंजन संधि आ रखा दोनों साथ में, तो वर्धे संधि ही आप करना, क्योंकि ये अ का आ बन रहा है, ये भी ध्यान रखना, और इसमें भी लागू हो रहा है, तो दोनों नियम यहां पर लागू हो रहे हैं, तो आप वर्धे संधि ध्यान रखना विशेष तौर से, अगर दोनों ऑप्शन साथ में आए तो वर्धे संधि सही है, ठीक है। प्रधन मान प्रमाण हो जाएगा, देखिए ये न आ रहा है और न में अण में बदल रहा है। नार धन अयन, नारायण हो रहा है, नारायण भी इसी का एक उदाहरण भाई मान के चलिए, ये अगर वर्धे संधि आ रही है तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। और भरण, तो भरण हो जाएगा, ठीक है, भर धन न, तो भरण हो जाएगा, तो ये नियम आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए शोष धन न, शोषण हो जाएगा। परिधन मान, परिणाम हो जाएगा। क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि आगे वाला शब्द अगर र है या फिर स है या फिर ह है, तो फिर आगे वाले जो भी आएगा उसके आगे या फिर कोई स्वर है या फिर क या प वर्ग में से कोई आ रखा है या फिर य और व या ह आ रखा है या फिर अनुस्वार आ रखा है, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी सेकंड वर्ड के अंदर अगर न से नल वाला आएगा वो हण में बदल जाएगा। तो देखिए परिधनमान, ये देखिए परिधन नाम हो रहा है, ठीक है। परिणय, तो परिणय हो रहा है, ये बदला है। पुराण, तो पुराण हो रहा है, ये पीछे वाला बदल चुका है। परिधन नाम परिणाम होगा। हरण, हरण हो जाएगा। परमाण, परमाण हो जाएगा। परिणाम, परिणाम होगा।
परिणते परिणति होगा। बस आपको सिर्फ इतना सा ही ध्यान रखना है, अगर रे र और स इसके बाद में अगर कोई स्वर आए या फिर क्या आए, य व ह आए, या फिर कोई अनुस्वार आए, या फिर क और प वर्ग में से कोई आए, तो फिर वो किस में बदल जाएगा, अणा में बदल जाएगा, न हणा में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो ये नियम 12वां नंबर नियम याद होना जाना चाहिए सबको। ये थोड़ा मुझे पता है 12 क्या हो गया, एक मिनट भाई, ठीक है ना, सही आ रहा है एकदम। नीचे से ऊपर चली गई थोड़ी, हेलो ठीक है भाई, अब सही है ना, पूरा आ रहा ना एकदम क्लियर। अब थोड़े बहुत ही बचे भाई, ठीक है ना, अपवाद और कुछ नियम बचे। 13वां नियम देखिए, मूर्धन्य स, ये मूर्धन्य स होता है, इसके बाद में अगर त या थ आ जाए, क्या त या थ, यानी ये बोल रहा है इस स के बाद में, अपने मूर्धन्य दूर्धन्य ने याद रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपने ये ध्यान रखना, ये वाला अगर स आए उसके बाद में अगर त या फिर थ आ जाए, बस इतना ध्यान रखना, तो फिर क्या होने वाला है, तो देखिए ये कर्मश ट और ठ में बदल जाते हैं। यानी कि इसके बाद में अगर ये और ये आता है तो त तो बदल जाएगा ट में और ये बदल जाएगा ठ में। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, दोनों अलग अलग ध्यान रखनी होगी। मतलब स के बाद में त या थ आता है तो त तो बदल जाएगा ट में और थ बदल जाएगा ठ में। अब देखिए उदाहरण इधर आइए, देखिए यहां पर स आ रहा है ना, ये पहले वर्ण का अंतिम वर्ण स आ रहा है सब जगह, ये यहां पर हलंत है भाई, ठीक है ना, ये स ये स ये स, और आगे वाला देखिए ये त आ रहा है, त आ रहा है, त आ रहा है, त आ रहा है, थ आ रहा है, त आ रहा है, मिल गया, ये सी उदाहरण है। अब देखिए सृस्य धन त्रिस धन ते तो सृष्टि होता है, और ये देखिए यहां पर ती लिख रखा है, यहां ट कैसे हो गया, तो अभी तो बताया था कि यहां पर अगर त होता है उससे पहले हमेशा अगर ये आता है स, है ना, ये वाला स आता है तो फिर बाद वाला ती का ट हो जाएगा, त का, ये पढ़ा। अगर ये आता है तो अगर उसके बाद में त और त थ होते हैं तो त ट में बदल जाता है, और इसी कारण ये ट में बदला है, ठीक है ना। तो श्रेष श्रेष दंते सृष्टि होता है हस, अच्छा हस दंते हष्टि होगा, वृष धनते वृष्टि होगा, सस धनती षष्टि होगा, ठीक है ना, और सस धन थ षष्ठ होगा। अब देखिए यहां पर थ आ रखा है, यहां पर थ आया तो देखिए यहां थ से क्या हो गया, ठ हो गया, और यहीं पर ये ठ हो गया, ठीक है ना, इस धनता इष्ट होगा। तो अब ये नियम आपको कंटेस्ट हो गया। तो भाई अबे पिछला वाला तो हमने पढ़ा था कि भाई क्या होता था पिछले वाले नियम के अंदर, रे र स के बाद में अगर कोई स्वर आता है या फिर कोई प वर्ग या फिर क वर्ग का कोई आता है शब्द, यह शब्द क्या वर्ण आता है, या फिर अनुस्वार आता है, या फिर य व ह आता है, तो फिर अगर पीछे जो भी सेकंड वाले वर्ड के अंदर सेकंड वर्ण के अंदर जब संधि करते हैं तो सेकंड वाले वर्ण के अंदर क्या होगा, न से नल वाले का हण हो जाएगा, जो ट का पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर नियम यह था कि अगर स ये वाला स आता है, इस स के बाद में अगर त या फिर थ आता है तो त बदल जाता है ट से टमाटर वाले में और थ बदल जाता है ठ से टटेरा वाला में, ठीक है ना। तो ये नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए 14वां नियम, मैंने कहा ना पूरे नियम एक साथ में है, व्यंजन संधि एक ही क्लास में कंप्लीट होगी। ई या ऊ, ई छोटी है ऊ छोटा है, ध्यान रखना, उसका आगे ये दंत्य स होता है, दंत्य अपने याद न रहे लेकिन अपने सड़क वाला स याद रख लेना, ठीक है। यानी कि ई छोटी या फिर ऊ छोटा, इसका अगर मिलाप अगर स सड़क वाले से होगा तो ध्यान रखना ये वाला स सड़क वाला स इस वाले स के अंदर बदल जाएगा, बस यही नियम है। ई छोटी ऊ छोटा, अगर उसके आगे स सड़क वाला हो तो ये वाला इसमें बदल जाएगा, बस इतना सा याद करना है। और अब देखिए प्रतिधन इस्ता, वो बोल रहा है छोटी ई होगा, छोटे ये यहां पे छोटी है, छोटा ऊ, ये देखिए छोटा ऊ, छोटे 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 और छोटी, मतलब छोटी ई आएगी और छोटा ऊ आएगा आगे, और उसके साथ में वो स, ये देखिए स आ रहा है,
ये सा आ रहा है, ये सा आ रहा है, ये सा आ रहा है, ये सा आ रहा है, ये सा आ रहा है और ये सा आ रहा है। लेकिन ये देखें यहां पर ये है ना, ये सा, एक मिनट, ये सा ये ऐसे है, ये यहां पर हलंत है भाई, ठीक है ना, ये हलंत जरूर लगा लेना। देखिए हलंत जरूर लगा लेना, वो थोड़ी हलंत की मिस्टेक हो रखी है वहां पर, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिधनस्था तो प्रतिष्ठा होगा, ये स किस में बदल रहा है, उसमें बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि पहले सवर का छोटी ई छोटा ऊ आ रखा है और इसीलिए छोटा ई छोटा ऊ आ रखा है, तो ये बोल रहा है इसका मिलाप होगा तो ये इसमें बदलेगा। तो देख लीजिएगा, प्रतिधन स्थान प्रतिष्ठान होता है। अब इसमें कई बार दिमाग लगाते भाई ये कैसा, ये छोटा होगा यहां पर ट होगा, नहीं, ये देखिए ये इस हिसाब से हो रहा है क्योंकि यहां पर था आ रहा है और ये देख लीजिएगा था का तो हम पीछे वाले में पढ़ के आए, था का तो पीछे वाले में पढ़ के आए ना, पीछे वाले में पढ़ के आए तो यहां पर ये देखा था का तो ठा कर दिया हमने और इस स का ये स कर दिया, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पीछे वाला क्या पढ़ता, अभी तो पढ़ा था भाई, ये देखो अभी तो पढ़ा था मूर्धन्य स के बाद में त या थ आ जाए तो फिर ये इसमें बदलता है। और मूर्धन्य स कौन सा, ये देख लीजिएगा कहां गया, हाँ ये मूर्धन्य स, तो अभी बोला था ना मूर्धन्य स आएगा तो फिर इसमें बदलेगा, ये मूर्धन्य स ही तो है तभी ये बदल रहा है, ठीक है। अनुधन स्थान अनुष्ठान होता है और निधन स्थान निष्ठा होता है, निधन स्तोर निष्ठोर होता है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि मूर्धन्य स के बाद में अभी तो बताया था थ में बदलता है, त में बदलता है। प्रतिधन स्थापन प्रतिष्ठापन, योदेधन स्थिर, कई बार पूछा गया भाई योदेष्ठर, ठीक है ना, योदेष्ठिर है ना। और क्यों हो रहा है ये ठ, तो ध्यान रखना पहले मूर्धन्य शब्द अगर वो स आएगा मूर्धन्य वाला तो उसके बाद में अगर त थ आता है त होगा तो ध्यान रखना वहां पर ट से टमाटर वाला हो जाएगा, अगर थ होगा तो ठ ठठेर वाला हो जाएगा। तो ये आपको याद होने चाहिए। 14 नियम हो चुके हैं, 14 के 14 आपको याद होने चाहिए। एक बार रिवीजन देख लेंगे हम, अब मुझे लगता है कि आप भूल रहे हैं लेकिन पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना एक बार। अब देखिए कुछ अपवाद है, ये तो नियम हो गए, नियम अपने कंप्लीट हो गए, 14 नियम हो गए भाई। एक बार वापस देख लेते हैं, फिर अपवाद बाद में ही देखते हैं ना। मैं एक बार आपको फटाफट यहां से हमने स्टार्ट किया भाई, एक बार रिवीजन कर लेते हैं 14 का 14 नियम होगा, क्योंकि आप भाग के आगे जाना कहां भाई, एक बार रिवीजन नहीं होगा तो फिर पीछे वाला सब भूल जाएंगे आप। देखिए पहला नियम ये कहता है, पहला नियम देखिए, पहला वर्ण व्यंजन, मतलब ये बोल रहा है व्यंजन की तो परिभाषा आप सबको पता होगी, व्यंजन में हमेशा पहला वर्ण व्यंजन होना चाहिए, उसके बाद में चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए वो व्यंजन संधि होगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्वर के अंदर दोनों स्वर थे, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए पहला वर्ण का, पहले वर्ण का, ये पांचों वर्ण का पहला वर्ण है, पांचों वर्ण जो वर्ग है, 5 वर्ग है, पांचों वर्ग का ये पहला वर्ण है। और उसके बाद में अगर तीसरा या फिर चौथा, यानी कि तीसरा ये फिर ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ, इनमें से अगर कोई होता है, या फिर य र ल व, यानी कि अंतस्थ व्यंजन य र ल व, या फिर कोई स्वर हो, तो हमेशा वो किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। क बदलेगा ग में, च बदलेगा ज में, ट बदलेगा ड में, त बदलेगा द में और प बदलेगा ब में। यह था अपने, पहला बदलेगा तीसरे में, पहले के बाद में तीसरा चौथा हो तो पहला तीसरे में। यह अपना फर्स्ट नियम था। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या था, जब क पहला ये वर्ग है और ये पांचों वर्ग का, जब पांचों वर्ग का पहला वर्ण आ जाए और पांचों वर्ण के बाद में अगर न से नल या फिर म से मछली आ जाए, मतलब इन दोनों में से आ जाए, तो फिर वो किसमें बदलेगा, पांचवें में बदलने वाला है। किसमें बदलने वाला है, वो पहला वर्ण का, पहले वर्ग का, या फिर जितने भी वर्ग आएंगे 5 वर्ग आएंगे वो अपने पहले वर्ण का पांचवें में बदलेगा। मतलब क ड में हो जाएगा, च ण में हो जाएगा, ट ण में हो जाएगा और ये न में हो जाएगा और प म में हो जाएगा। मतलब ये पहले का 5वां नियम है, पहले का 5वां, यानी कि पहला वर्ण के बाद में म या न आ जाए तो पहला वर्ण 5वें में बदल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये वापस आ गया क्या, अच्छा मैं हम आगे नहीं गए। देखिए यदि म के बाद में, देखिए म के बाद में अगर स्पर्शी व्यंजन, यानी कि 5 वर्ग है और पांचों वर्ग के, देखिए क से लगाकर म तक कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, क से लगाकर म तक, म के बाद में क से लगाकर म तक आ जाए तो पहला वर्ण किसमें,
पांचवें में या फिर अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, पहला वर्ण पांचवें में या फिर अनुस्वार के अंदर बदल जाएगा, पांचवें में और अनुस्वार में बदल जाएगा। अब देखिए चौथा नियम, म के बाद में अगर अंतस्थ या फिर ऊष्म व्यंजन आएंगे तो हमेशा ध्यान रखना वो किस में बदलेगा, अनुस्वार के अंदर। अगला था त द के बाद में ल आए तो ल आधे में बदल जाएगा। त द के बाद में ज या झ आ जाए तो ज जाज वाले आधे में बदल जाएगा। त द के बाद में स आए तो त द का तो चम्मच आधा हो जाएगा, ये स पूरा होगा तो यहां पर पूरा होगा, अगर यहां पर आधा है तो यहां पर भी आधा होगा। त द के बाद में छ छतरे छ चम्मच आ जाए तो त द का छ चम्मच आधा ही होने वाला है। त द के बाद में यदि ह आ जाए तो त द के दागा द हो जाएगा और ह के जगह ध हो जाएगा भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जब पहले पद के अंत में सवर हो, पहले पद के अंत में सवर हो और उसके बाद में उसका पहला वर्ण, आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो ध्यान रखना, तो छ के स्थान पर यह छ आगम हो जाएगा, छ बीच में छतरी वाला आगम हो जाएगा। ये देखिए पूरे के पूरे मैंने यहां पर लिख दिए थे। अच्छा ये हो गया। यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ के छोड़कर अन्य कोई स्वर आए और उसके आगे सड़क वाला हो तो ये इस स के अंदर, मतलब अ आ को छोड़ के इसके अलावा इस स में बदल जाएगा। ठीक है, 12वां था री र स के बाद में कोई स्वर हो या फिर क वर्ग का कोई आए या फिर उसके बाद में अनुस्वर आए या फिर य व ह आए तो ध्यान रखना उसके बाद में जो सेकंड वाले वर्ण के अंदर जो न आ रखा है वो हण में बदल जाएगा। मूर्धन्य स के बाद में अगर त थ आ जाए तो त तो टम हो जाएगा, ये थ ठम हो जाएगा। ई और ऊ का दंत्य स्वर जो स है उसका ई और ऊ स आ जाए और स का ई आगे आ जाए और इसके बाद में स आता है मिलाप तो फिर ये स इसमें बदलने वाला है। और अब है अपने अपवाद। तो भाई टोटल पूरे के पूरे 14 नियम बताएं, 14 नियम आपको याद होंगे, 14 का 14, तो फिर आपके गलत एक भी नहीं होने वाला। ठीक है, एक बार मैं वापस से आपको फटाफट रिवीजन करा दूं। मैंने अभी बताया है, देखिए पहले का पांचवा, पहले का तीसरा, मतलब पहले वर्ण के बाद में तीसरा चौथा आ जाए तो फिर या फिर कोई स्वर आ जाए या फिर यह र ल व ह नहीं होना चाहिए, यह र ल व होना चाहिए तो वो पहले का तीसरे में बदल जाएगा। अगर म के बाद में अगर म के बाद में अगर क्या होना चाहिए, अंतस्थ या फिर उसमें हो जाएगा तो अनुस्वार में बदल जाएगा। पहले वर्ग यानी क च ट त प के बाद में अगर म या न होता है तो फिर वो किस में बदल जाएगा, वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार के अंदर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। त द के बाद में अगर ज होता है, ज झ होता है तो ज में बदल जाएगा। त द के बाद में ल होता है तो ल आधे में बदल जाएगा। त द के बाद में छ छम्मच या छ छतरी वाला आधा आधा हो तो वही छ चम्मच आधे में बदल जाएगा। त द के बाद में स ये वाला हो तो फिर ये त द तो बदल जाएगा छ छतरी छ चम्मच वाले आधे में, लेकिन ये वाला स है वो अगर ये पूरा होगा तो ये आगे वाला भी स अच्छा छतरी वाला भी पूरा होने वाला है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, तो लगभग हमने 2-3 बार रिवीजन कर लिया है। अब देख ले अपवाद देख लेते हैं। देखिए वो तो नियम थे, ये अपवाद है। मतलब अपवाद का मतलब ये है, मतलब आपने पहले नियम पढ़ के आए और अब उसका उल्टा हो रहा है यहां पर, ठीक है ना। लेकिन अब आपको ये ऐसे के ऐसे इसको भी याद रखना है और उसको भी याद रखना है, मतलब अलग अलग आएंगे। अपवाद आएगा तो आपको पता चल जाएगा। और चलेगा कैसे तो देख लीजिएगा। अपवाद देखिए, सम उपसर्ग के आगे क्र धातु से, देखिए सम उपसर्ग मिलेगा आपको, ठीक है, सम उपसर्ग मिलेगा और उसके आगे क्र धातु से बनने वाले शब्द मिलेंगे। ये आपको सबसे ज्यादा पकड़ने वाली ट्रिक है, ठीक है। क्री धातु से मिलने वाले शब्द मिलेंगे। अब इसमें कौन कौन शब्द बनेंगे तो ध्यान रखना, एक तो कर्ण मिलेगा, ठीक है, कर्ण, कृते, कार और कृत, ये वाले शब्द मिलेंगे। सम उपसर्ग के आगे कृ धातु से बनने वाले शब्द कर्ण, कृति, कार, कृत, ये वाले शब्द मिलेंगे। तो ध्यान रखना, जो ये वाला म है ना, ये म का तो अनुस्वार हो जाता है, इसका तो क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा अनुस्वार, ये वाला बिंदे हो जाएगा। लेकिन उपसर्ग एवं शब्द के बीच इस स का आगम हो जाएगा। मतलब ये उपसर्ग
और इस जो पीछे वाला जो शब्द है इनके मध्य में क्या बनने वाला, यानी कि यहां प्लस की जगह क्या बनने वाला है, ये स हो जाएगा। ठीक है, ये अपवाद है। अब देखिए समाधान करण, क्योंकि हम एक पढ़ के आए थे, म या म के बाद में अगर क से लगाकर या फिर हम पढ़ के आए थे उसमें हो या व्यंजन हो, है ना, उसमें हो, तो हमने वो नियम अलग पढ़ के आए थे, इसीलिए ये अपवाद है। ठीक है ना, क्योंकि वो बिंदी वाला नियम लग रहा था। अब देखिए यहां पर समाधान करण, तो आपको वो भी नियम याद रखना है और ये भी याद रखना। तो समाधान करण, तो देखिए म के बाद में क आता, तो हमने पढ़ के आए थे कि बिंदी लग जाती है, लेकिन बिंदी तो लगती ही है, लेकिन उसके अलावा ये बोल रहा है कि इसके अंदर स और ऐड हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, और ये ध्यान रखना ये स है ना, और जब भी ये स ऐड होगा ये आधा ऐड होगा भाई। ठीक है, हलंत वाला, ये हलंत यहां पर लगा है नहीं भाई, यहां हलंत लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये संस्करण हो जाएगा। स म का तो अनुस्वार हो गया, और क ये करण तो वैसे भी रहेगा क्योंकि ये तो खुद है धातु से बना हुआ शब्द है, पूरा शब्द रहने वाला है, लेकिन इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो बीच के अंदर ये आधा बीच में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, ये आधा ऐड हो जाएगा भाई, ये आधा, ये हलंत वाला ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा ऐड हो गया। समधन कृत संस्कृत होता है, समधनकार संस्कार होगा। क्यों हो रहा है, बिंदी वाला तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि भाई म के बाद में अगर क से लगाकर म तक आता है तो फिर बिंदी में बदल जाता है, या फिर पांचवें में वो बदलता है, वो नियम हम पढ़ के आए थे। लेकिन यहां पर बिंदी से भी आगे जाना है, क्योंकि यहां पर धातु प्रयोग हो रखे हैं, कृ धातु से बनने वाले आगे शब्द वे आ रखे हैं, इसके कारण इस सड़क वाले से आधे का हमें इसके अंदर आगम करना पड़ेगा। ठीक है, समधन करते संस्कृति होता है, समधन करता संस्कर्ता। देखिए समधन कार्य संस्कार्य, बस नियम इतना है कि ये अपवाद है। नियम क्या है भाई, ये तो अपवाद है, उल्टा हो रहा है उस नियम का। देखिए अपवाद ये है कि सम उपसर्ग है, और सम उपसर्ग के आगे अगर कृ धातु से बनने वाले शब्द कार है, कृति है, करण है या फिर कृत है, ये शब्द आ जाए तो फिर हमें क्या करना है, ये म तो बदल जाएगा अनुस्वार के अंदर, और जो ये वाले दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो दोनों शब्दों के बीच में सड़क वाला स आधा का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। अगला अपवाद देखिए, परि उपसर्ग के आगे कृ धातु यानी कि परि उपसर्ग, इसके आगे कृ धातु मिलकर बनने वाले शब्द, वही शब्द कृति, कृत, किरण, कृति, कृत, करण, है ना, और एक कौन सा रह गया, कार रह गया ना। तो ये शब्द अगर हो तो ध्यान रखना क्या हो रहा है, उपसर्ग तथा शब्द के बीच में इस वाले स का आधे का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा भाई, इन दोनों प्लस की जगह। अब की बार उस अनुस्वार वाला कोई लफड़ा नहीं है। तो देखिए ये देखिए परे परे, ये देखिए परे और परी, मतलब वो परी परी उपसर्ग तो आ रहा है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कृ धातु से संबंधित, ये कृत, ये कार, ये कर्ता, ये कार्य आ रहा ना। तो अब देखिए इसका मतलब ये किसमें क्या बदल जाएगा, ये वाला अपवाद है, और इसके कारण यहां पर बीच में क्या जोड़ना पड़ेगा, ये वाला स जोड़ना पड़ेगा जो कि उसमें है। तो ये जोड़ा तो परिष्कृति हो जाएगा, परिधनकृत परिष्कृत हो जाएगा। ठीक है ना, और परिकार तो कम परिष्कार हो जाएगा, परिकर्ता का परिष्कर्ता हो जाएगा, और परिकारी का परिष्कारी हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये था दूसरा अपवाद। एक बार वापस से सुन लीजिएगा, सम के आगे आएगा, लेकिन सम के आगे आया था म बदल जाएगा अनुस्वार के अंदर, बीच के अंदर स सड़क वाला का आगम होगा। लेकिन यहां पर परि उपसर्ग के आगे कृ धातु के शब्द आते हैं तो फिर यहां पर ये वाला स का आधा आगम हो जाएगा, यानी कि हलंत लग के ये आगम हो जाएगा। अब देखिए ये तो कुछ अपवादी मानिए, ये भी पूर्व पद के स्वर में परिवर्तन, ये भी अपवादी है। ऐसा सवाल आ रखा है एक बार, तभी तो हमें यह भी बता देते हैं। पूर्व पद, जो भी पूर्व पद है, मतलब पूर्व पद कौन सा है, पूर्व पद तो यही हो ना, ये वाला, ये पूर्व पद है, ये द्वितीय पद हो गया। अरे ये कहां ले गए, ये वाला, ये सेकंड पद है भाई, ठीक है ना, और ये पूर्व पद है, ये सेकंड पद है, ये पूर्व पद है। अब ये बोल रहा है पूर्व पद के स्वर में परिवर्तन, पूर्व पद के स्वर के अंदर परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए एक धन तारा, अब क्या हो रहा है, इक तारा, मतलब ए का ई में बदल रहा है, ए का ई में परिवर्तन हो गया। ये अपवाद है, जैसे कि जैसे ही आपको याद रखना होगा, जो प्रश्न आ रखे हैं इसलिए बता रहे हैं। घोड़ा धन दौड़,
तो देखिए घुड़दौड़ हो गया, यानी कि ओ का ऊ हो गया, ठीक है, ओ का ऊ हो गया, यहां पर ए का ई हो गया। मिलना जुलना, यानी कि यह देखिए मेल जोल हो गया, मिलना जुलना का मेल जोल होगा, यानी कि ई का ए में परिवर्तन, मतलब उल्टा है, ए का ई और ई का ए। अब यहां देखिए हिलना मिलना, हेल मेल, ई का ए। तो ये आपको ऐसे के ऐसे याद रखने हैं, मतलब यहां पर ए का ई हो जाएगा, ई का ए भी हो सकता है, ओ का ऊ भी होगा, ऊ का ओ भी हो सकता है। तो ये आप अपवाद हैं, आपको याद करने होंगे, ऐसे कैसे याद करने पड़ेंगे भाई। अपवाद एक और आगे भाई, ये एक और अपवाद है और यह भी आपको याद रखना होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही ये शब्द लिख रखे हैं विसर्ग तो वेद अनुसर्ग तो विसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो नियम हमने पढ़ के आया तो कि बीच में ऐसे हो जाता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें। अनुदंसार तो अनुसार हो जाएगा, वेदन सर्जन विसर्जन हो जाएगा, वेदन स्मरण विस्मरण हो जाएगा, और अनुदन शरण अनुसरण, और अनुदन सवार अनुस्वार, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं कर रखा है, सिर्फ वेधन मतलब प्लस का निशान लगा रखा, धन लगा रखा, और सिर्फ वापस से संधि विच्छेद कर दिया गया, कुछ भी ऐड नहीं करना। ये अपवाद है, एज इट इज आपको ये सब दिख जाए तो इसमें संधि नहीं है, ये अपवाद है भाई, ठीक है ना। संधि कहां हो रही है, संधि तब होती है जब सब टूटता है वापस जुटता है ना, तो ये आप अपवाद में ध्यान रखना। प्रश्न में अगर आएगा तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से में संधि नहीं हो रखी है, या फिर कौन सा संधि का नियमों का पालन नहीं करता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो यह हुआ अपना अब अपने प्रश्न है भाई, व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी है, व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी हैं पूरी की पूरी। मैंने जितने नियम थे 14 के आसपास, 14-15 के आसपास नियम थे, 4-5 इसके अपवाद थे, मैंने पूरे के पूरे आपको बता दिए हैं। अब है कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए, है ना। नियम सबको याद होने चाहिए पूरे के पूरे। पहला प्रश्न देखिए आज का, ध्यान से दीजिएगा प्रश्न, अगर आपको आंसर आता है तो आप भी दीजिएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है उद्धत, परमौषध, दुरुपयोग, तपोवन। कौन सा होगा इस प्रश्न का आंसर, बताइएगा आप में से कौन बताना चाहेगा, क्या होगा। तो ध्यान रखना ये इससे ये होगा, पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, ध्यान रखना। उद्धधन क्या होगा, हत। बताया था ना वो नियम भाई, उत्तधन या फिर उत्त कर सकते हैं, यहां पर उत्त या उद दोनों में कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो उत और द और त का तो हमने बताया था क्या होगा, द आधा हो जाएगा, और इस ह का क्या बताया था, ध आधा हो जाएगा, ध पूरा हो जाएगा, ये वाला नियम था, ठीक है। इसमें तो वर्दी संधि है, परम औसत, मैंने बोला था 2 मात्रा है ऊपर लग रही, परम धन औसत, ये दोनों उदाहरण है विसर्ग संधि के, ठीक है, जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है, सत धन चित धन, अच्छा सत धन चित धन बराबर आनंद, या फिर सचिद धन आनंद, सचिद धन आनंद, सत धन चित धन आनंद। तो कौन सा होगा, कौन बनाएगा इसमें भाई, ये तो हो ही नहीं सका, सचिंद कैसे होगा, सची ये भी नहीं हो सकता, सत धन चित धन ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये एकदम सही है, सत धन चित धन आनंद, यही इसका होगा। मतलब 3-3 बार तोड़ रखा है, मतलब 2-2 संध्या हो रखी है। देखिए अगला प्रश्न, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा समधन कृत, संस्कृत समधन कृत, संस्कृत समधन कृत। अभी तो बताया था कि सम उपसर्ग के आगे अगर कृत धातु से शब्द बन के आ जाए तो उसके अंदर स सड़क वाले का आगम हो जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन एकदम सही। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उच्च धन आरण, उच्च धन धारण, उच्चा धन रण, उत धन चारण। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। मैंने नियम बताया था कि जब त या द के बाद में अगर छ से छत्रे या फिर क्या आ जाए, छ से छत्रे या फिर छ से चम्मच आ जाए तो हमेशा छ का आगम होता है और ये इसका उत धन चारण होगा भाई। पांचवा क्वेश्चन, व्यंजन के आगे सवर या फिर व्यंजन के आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं। देखिए व्यंजन के आगे सवर, मैंने बोला था व्यंजन के आगे सवर हो सकता है या फिर व्यंजन ही आ जाए, व्यंजन के आगे व्यंजन या फिर सवर आ जाए तो कौन सी संधि होगी। तो अभी हम पढ़े वही रहे हैं, कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए, परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या है।
परिधन छेद, परधन छेद, परिच धन छेद या फिर परच धन छेद। क्या था इसका, हमने यह भी बताया था। पहले कोई स्वर हो उसके बाद में वो वाला छ हो तो ध्यान रखना क्या होता है, तो छ का आगम हो जाता है, तो परिधन छेद होगा इसका, सही है ना, वो छ आगम हो रहा है बीच में। अगला देखिए, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। देख लीजिएगा क्या होता है इसका संधि विच्छेद, ये इसका संधि विच्छेद होता है जगत धन ईस, है ना, जगत धन ईस। तो सही संधि कौन सी, हलंत लगा हुआ है भाई, तो ध्यान रखिए भाई, व्यंजन संधि होगी, जगत धन ईस, ईस बड़ा होगा भाई, मात्रा ई की बड़ी आने वाली है। 8वां प्रश्न, तद्रूप में कौन सी संधि है, यण संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि, कौन सी होने वाली है। इसकी संधि विच्छेद क्या होने वाला है, ये भी तत् धन रूप भी होगा, है ना, यही होने वाला है, तत् धन रूप या फिर तद धन रूप, ऑप्शन के हिसाब से मिल सकता है लेकिन ये ज्यादा सही हो सकता है भाई, ये ज्यादा सही है ना, तत् धन रूप है ना, तो हो जाएगा कौन सी संधि, गुण संधि, अरे गुण क्या, सॉरी व्यंजन संधि भाई, गुण संधि वैसे भी हम पढ़ चुके हैं पहले। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, वागदान में कौन सी संधि है, वर्दे, दीर्घ, व्यंजन या फिर विसर्ग। कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना व्यंजन संधि है इसके अंदर, वाक धन दान होता है, वाक धन दान। कौन सा नियम, पहला तीसरे में बदल रहा है। 10वां प्रश्न, विपद जाल में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, वर्दे संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तो देखिए इसका संधि विच्छेद होता है विपद, विपद धन जाल, ठीक है ना, तो देखिए इसमें विपदन जाल होगा। और ध्यान रखना मैंने पहले भी बताया था, त या द के बाद में ज या झ आ जाए तो हमेशा ज का आगम होता है आधे का, ठीक है ना, व्यंजन संधि और ये ज का आगम हुआ यहां पर। देग दर्शन में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, वर्दे संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि। तो देखिए देख धन क्या है, दर्शन, कौन सा नियम, पहला तीसरे में बदल रहा है, ठीक है ना, तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि भाई, व्यंजन संधि। प्रश्न हो रहे हैं, अबे हम पूरा पढ़ के आए हैं तो प्रश्न भी हो रहे हैं ना, अब खुद आप देख रहे हैं प्रश्न हो रहे हैं भाई। अगला देखिए, किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सही सटीक है, वाग धन वैभव, वाक धन वैभव, वाक धन वैभव, वाग वैभव, तो कौन सा होगा इसके अंदर, तो सही है भाई वाक धन वैभव, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसके नीचे नहीं लगा हुआ है। 13वां प्रश्न है, किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है, सट धन मुक यानी ट का 5वें में बदल रहा है, सही है। जगत धन माता पहला तीसरे में बदल रहा है, मतलब बात तो सही है, ये तो सही है। भवत धन निष्ठ त द में बदलना चाहिए जबकि नहीं बदला है, यही गलत है। तीर्थम धनकर यहां पर बिंदी है भाई, ठीक है ना, नहीं लगी हो तो अलग बात है, लेकिन ये यहां पर इस प्रश्न का ये है भाई, भवत धन निष्ठ भवद निष्ठ होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये गलत है। आज का 14वां प्रश्न देखिए, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है, किम धनवा, किमवा एकदम सही है, म बदल गया है बिंदी में, क्योंकि आपको बताया गया था ना उसमें और अंतस्थ व्यंजन आते तब क्या बदल जाता है, अनुस्वर में। अभेदन से पहले अनुस्वार कहाँ आ रखा है, और ये क्या बोलते हैं, स्वर आ रखा है, तो फिर बाद में इसके ये स उस में बदल जाता है। रामधन आयन, रामायण, यही तो, और समधन तोष, म का बिंदी में बदल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर गलती हो रही है, रामधन आयन होना चाहिए, यहां पर आयन लिख रखा है, जबकि रामधन आयन होना चाहिए ना, यही सही है। लेकिन अब इसके अंदर दो नियम है, एक तो वर्दी संधि का भी है और एक व्यंजन संधि भी, और व्यंजन संधि के कारण यहां पर ण हो रहा है और जो वर्दी संधि के कारण यहां पर आ हो रहा है। तो अब आप, लेकिन आप ज्यादातर वर्दी संधि ही मानना इस प्रश्न के अंदर ज्यादा सही रहेगा भाई, ठीक है ना, यही सही माना गया है।
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन, उल्लास में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, गुण, वर्धे। उल्लास वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। क्या था? उत धन लास, अभी पढ़ के ही तो आए थे। क्या होता है? त या द के बाद में अगर ल पूरा आता है तो क्या हो जाता है? इस ल का आगम हो जाता है, और यही नियम बताया था अभी, व्यंजन संधि। तो कंप्लीट हो गया। हाँ, इतने ही प्रश्न थे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको व्यंजन संधि से संबंधित पूरे का पूरा हर बिंदु आपको बताने की कोशिश की। जितने नियम थे मैंने पूरे बताने की कोशिश की है, जितने अपवाद थे वो भी बताए, क्वेश्चन भी लिए। उसके अलावा अब हमारा अगला पार्ट, अगर आपने सवर संधि का पार्ट नहीं देखा है तो सवर संधि का पार्ट जाके जरूर देखेगा, जिससे कि आपको फायदा होने वाला है। आगे जितने भी एग्जाम होने वाले उन सब एग्जाम के अंदर सवर संधि का जो टॉपिक है वो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उनके अंदर संधि वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और अब हमारा जो अगला तीसरा पार्ट है जो कि विसर्ग संधि का आने वाला है, और वो भी ऐसा का ऐसा आने वाला है। पूरे क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर हम विसर्ग संधि को कंप्लीट करने वाले हैं, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। साथ में एमसीक्यू भी लेके आएंगे, और जितने विसर्ग संधि के नियम बन सकते हैं या फिर जितने अपवाद बन सकते हैं वो पूरे के पूरे क्लियर करने वाले हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। और लगातार आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिएगा। और इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वीडियो को जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है उस तक आप पहुंचाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो ऐसा ही आपको और मिलने वाला है। तो ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए।